Excuse me. A very good morning, everyone. Let us start with the session. Good morning, guys. Good morning. चलो, लास्ट क्लास क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट किया था हम लोगों ने. फटाफट मेरे को बताओगे व्हाट डज द वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मींस. क्लाउड वर्ड का मतलब क्या होता है? फटाफट बोलो. यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज अ सर्विस वाया नेटवर्क. टिपिकली द इंटरनेट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल. ठीक है. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गूगल का एग्जांपल. गूगल इज गिविंग अस बंडल्ड सर्विसेज जो हम लोग क्लाउड के जरिए यूज करें. फॉर एग्जांपल ईमेल एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस. जीमेल तो हो गया ना, ईमेल एज अ सर्विस. हाँ, गूगल मैप एज अ सर्विस. और बताओ, गूगल डॉक एज अ सर्विस, हैंगआउट, गूगल मीट एज अ सर्विस. ठीक है, स्प्रेडशीट एज अ सर्विस. इतने सारे सर्विसेज गूगल फ्री में दे रहा है हमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है. फिर हम लोग ने डिस्कस किया था पब्लिक क्लाउड के बारे में. और किसके बारे में बताओ? प्राइवेट क्लाउड. पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड. वैसे तो मैंने बोला था टोटल 4 टाइप का क्लाउड होता है. नंबर 1 पब्लिक क्लाउड, नंबर 2 प्राइवेट क्लाउड, नंबर 3 हाइब्रिड क्लाउड, नंबर 4 कम्युनिटी क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड. ठीक है. एक्सक्यूज मी, टर्न द एसी ऑन. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? एसी वगैरह बंद करके बैठे हो क्या? सुना ध्यान से. ठीक है. पब्लिक क्लाउड का फीचर्स चालू हो जाओ बोलना. नंबर 1 इलास्टिक, स्केलेबल, स्ट्रिंजेंट एसएलए, पे पर यूज, ऑन डिमांड, रेजिलियंस. वेरी गुड. मल्टी टेनेंसी. रेजिलियंस का मतलब जानते हो क्या है? व्हाट इज रेजिलियंस? हाँ, the server failure is isolated with the front end officers, with the users of the cloud. As long as you're getting the service, you at least bother what is happening at the back end office. अगर बैक एंड ऑफिस का सर्वर का फेलियर भी हो जाए ना, उससे आपको मतलब नहीं है. यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट. इज दिस योर फर्स्ट क्लास? क्लाउड का रिवीजन करके आया है? लास्ट क्लास करके आए हो? वेरी गुड. ठीक है. उसके पहले वाला लेक्चर कर लेना. ठीक है, ज्यादा नहीं है. आई थिंक 7-8 लेक्चर्स होगा, है ना? कर लेना. ओके. चलो, क्लाउड समझ में आ रहा है तो? लास्ट क्लास किया हुआ है ना? लास्ट क्लास किया हुआ है तो वेरी गुड. तो बोलो किया हुआ है तो. चलो, फिर उसके बाद मेरे को बताओ क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने. नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था बताओ? क्लाउड का ये सारा फीचर्स हो गया. अच्छा, एसएलएस यहाँ पे वीक होता है कि स्ट्रिंजेंट होता है? स्ट्रिंजेंट. डू दे एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल? व्हाई डू दे एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल? पब्लिक क्लाउड है ना, नंबर ऑफ यूजर्स आर क्या लार्ज. बहुत सारे यूजर्स है ना, तो कॉस्ट पर यूजर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है ना. और एडवांटेजेस क्या था? कैपिटल कॉस्ट कम लग रहा है because they do not form a part of your permanent IT infrastructure. Business processes get streamlined, easy access to the information, less training needed, backups can be taken easily, load balancing, flexibility improves. किया था ये सब. ये जनरल क्लाउड का हो गया. जनरल क्लाउड का ड्रॉबैक्स क्या डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग का? इंटरनेट, दैट इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक. अगर इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड नहीं चलेगा ना. सिक्योरिटी इश्यूज. वेरी गुड. और बताओ क्या है? स्ट्रिंजेंट एसएलएस. नहीं, ये नहीं बोल सकते हो इसके ड्रॉबैक के अंदर. और बताओ इंटरऑपरेबिलिटी का प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी? टॉक्स अबाउट, सपोज करो मेरा एक क्लाउड जो है ना, मेरा एक एप्लीकेशन है ना, 2 अलग अलग क्लाउड में सपोर्ट किया गया है. तो अगर 2 क्लाउड वेंडर आपस में एक दूसरे से कोऑपरेशन नहीं करेंगे, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रन माय एप्लीकेशन प्रोग्राम एज एन होल ना. मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है. फिर एक तरफ आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ द क्लाउड वेंडर कि वो आपको सप्लाई करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है. तो स्केलेबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड. एक तरफ आप बोल रहे हो स्केलेबिलिटी है, बट कितना हद तक स्केलेबिलिटी है विल डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ द क्लाउड वेंडर बिकॉज दिस इज नॉट योर ओन प्रॉपर्टी. एंड देन द रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है. सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं बोलना पूरा, क्या बोल देना? रेस्ट्रिक्शन. ठीक है. फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्राइवेट क्लाउड. बोलो, वो प्राइवेट क्लाउड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. यस और नो? नंबर 1 ऑन द प्रीमाइस, आउटसोर्स्ड. Can you give me 2 names for private cloud? Internal cloud and corporate cloud. Very good. Internal cloud and corporate cloud. ठीक है, क्योंकि वो कंपनी स्पेसिफिक क्लाउड है. इट इज बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर क्या ऑर्गेनाइजेशन ना. एक कंपनी के पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव यूज के लिए होता है प्राइवेट क्लाउड. इजंट इट? फिर बताओगे प्राइवेट क्लाउड का फीचर्स क्या डिस्कस किया था? नंबर 1 हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड बिकॉज दिस इज ओन्ड बाय यू ना. फिर उसके बाद कंप्लीट ऑटोनॉमी, फ्रीडम इन यूजिंग द क्लाउड, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. और बताओ वीक एसएलएस इसका प्रॉपर्टी है. ठीक है. और बताओ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है. और इसको आपको ना इसके लिए ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को कैसे यूज करना है. ट्रेनिंग में भी तो खर्चा लगेगा, आईटी डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा. तो देख लो सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज कंट्रोल, वीक एसएलएस. ठीक है, सब डिस्कस किया था हम लोगों ने.
फिर पब्लिक क्लाउड ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हाईली स्केलेबल, अफोर्डेबल, लेस सिक्योर, हाईली अवेलेबल, स्ट्रिंजेंट एसएलएस, ठीक है, यहां तक डिस्कस किया था, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लाउड विच इज कॉल्ड योर हाइब्रिड क्लाउड. आज हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लाउड खत्म हो जाए, ठीक है? तो थोड़ा एकदम एग्रेसिवली आज पढ़ाई करना. सबसे पहले मेरे को बोलो हाइब्रिड क्लाउड वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड हाइब्रिड क्लाउड मींस? व्हाट डज द वर्ड हाइब्रिड क्लाउड मींस? बताओ. वेरी गुड. लास्ट क्लास मैंने आपको शायद बताया भी था. हाइब्रिड क्लाउड, व्हाट डज द वर्ड हाइब्रिड क्लाउड मींस? ध्यान से सुनना. हाइब्रिड क्लाउड मतलब हुआ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. क्या लिख कर आओगे बताओ? क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर मैट. बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. बोथ द वर्ल्ड्स यानी कौन दो वर्ल्ड्स? बताओ. पब्लिक और प्राइवेट. पब्लिक और प्राइवेट यानी दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ ना? हाइब्रिड क्लाउड. दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बताओ? हाइब्रिड क्लाउड. बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइब्रिड क्लाउड. अब सुनो ना, होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल मान लो, सपोज करो आप एक प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है? आपको अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखना है. सो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू टेक द एक्सेस ऑफ द पब्लिक क्लाउड बिकॉज यू विल बी हैव अ फियर कि पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी इश्यूज उतने नहीं है. तो आप क्या करोगे? अपना खुद का एक सेपरेट प्राइवेट क्लाउड डिवाइस करवाना चाहोगे. समझ में आ रहा है? तो सपोज करो आपने खुद का एक अपना क्या ले लिया? प्राइवेट क्लाउड, ठीक है? प्राइवेट क्लाउड में आपने क्या स्टोर किया है? ऑल द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. क्या स्टोर किया है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर सर्विसेज, ऑफ योर कंपनी. क्लियर? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर सर्विसेज और योर कंपनी. तो आपने प्राइवेट क्लाउड ले लिया. अब आपने ये जो प्राइवेट क्लाउड डेवलप किया था ना, इसका जो स्पेस है ना वो एग्जॉस्ट हो चुका है. मतलब और इसमें आप डेटा कीप नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट टेक द बैकअप ऑफ द डेटा इन द प्राइवेट क्लाउड बिकॉज द लिमिट ऑफ द प्राइवेट क्लाउड हैज गॉट एग्जॉस्टेड. सो नाउ यू आर थिंकिंग कि अब आपको जो डेटा रखना है ना, डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मान लो उस डेटा में क्या है? वो डेटा वॉचमैन का सैलरी है, वो डेटा आपके एम्प्लॉइज का सैलरी है, या वो डेटा कौन से कस्टमर सामान खरीद रहे नहीं खरीद रहे उनका डेटा है. मतलब द डेटा इज सच विच इज नॉट दैट कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट. उसका सिक्योरिटी आपको उतना ज्यादा मैटर नहीं करता. तो अब क्या इसके लिए और एक प्राइवेट क्लाउड खरीद लें? पैसा क्या पेड़ पे उगता है? समझ में आ रहा है? प्राइवेट क्लाउड आपने क्यों खरीदा था? सिक्योरिटी इश्यूज के लिए. और प्राइवेट क्लाउड बहुत ज्यादा क्या होता है? एक्सपेंसिव. तो अब ऑलरेडी अगर आपका एक प्राइवेट क्लाउड एग्जॉस्ट हो चुका है ना, और आपको और भी डेटा का बैकअप लेना है, सो बेटर क्या रहेगा? अगर आपको लग रहा है वो डेटा का सिक्योरिटी मेरे लिए कंसर्न नहीं है, सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू टेक क्या? पब्लिक क्लाउड. आप पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्या कर लो? कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप अपने डेटा का बैकअप कहां लोगे? उसके पब्लिक क्लाउड में लोगे. नाउ पब्लिक क्लाउड में भी आइदर माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव या फिर गूगल का इट कैन बी द जी ड्राइव. समझ में आ रहा है? सो ऑल द कॉन्फिडेंशियल, सिक्योर्ड, इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव डेटा यू हैव केप्ट इन योर प्राइवेट क्लाउड and all the unimportant data you have kept in the public cloud. So in this way you have taken an extension of the private cloud along with the public cloud. It is nothing but an extension of kya? Private cloud with the public cloud. Such type of cloud is called as what? Hybrid cloud. इस type के cloud को हम लोग क्या बोलते हैं? Hybrid cloud. समझ में आ रहा है? अब हाइब्रिड क्लाउड का फीचर क्या होगा? खुद सोच के बताओ. कहना ही से यहाँ पे पार्शियली कंट्रोल रहेगा. पार्शियल कंट्रोल. हाइब्रिड क्लाउड विल बी पार्शियली कंट्रोल. ना हाउ? partially secured. Partially secured. How partially secured? Why partially secured? हाँ, अरे भाई ये जो हाइब्रिड क्लाउड है ना, इसका जो आपका प्राइवेट पार्ट ऑफ द क्लाउड है दैट इज सिक्योर्ड, बट जो पब्लिक क्लाउड वाला पार्ट है दैट इज अनसिक्योर्ड. तो इसलिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? पार्शियली सिक्योर्ड क्लाउड. क्या टर्म यूज करते हैं बताओ? पार्शियली सिक्योर्ड क्लाउड. क्लियर है? सो हाइब्रिड क्लाउड इज फुल्ली सिक्योर्ड की पार्शियली सिक्योर्ड? पार्शियली सिक्योर्ड. कोई डाउट है यहां तक? और मेरे को बताओ क्या यहाँ पे आपका फुल कंट्रोल है कि पार्शियल कंट्रोल है? कंप्लीट ऑटोनॉमस है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, क्योंकि पब्लिक क्लाउड को आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो. सो अगेन द कंट्रोल इज ऑल्सो व्हाट? पार्शियल. कंट्रोल इज ऑल्सो व्हाट? पार्शियल. क्या फुल कंट्रोल है क्या आपका क्लाउड के ऊपर? नहीं है ना. समझ में आ रहा है? तो ये सब इसका क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स. और मेरे को बताओ क्या ये उतना एक्सपेंसिव होगा जितना प्राइवेट क्लाउड है? नहीं. समझ में आ रहा है? अगर आप 2 प्राइवेट क्लाउड लेते तो और एक्सपेंसिव हो जाता ना, तो एटलीस्ट बेटर है ना उससे. So that is why it is called as hybrid. But again आप एक चीज समझो ना, यहाँ पे हो क्या रहे? एक तरफ प्राइवेट, एक तरफ पब्लिक, दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग. सो इट मेक्स द मैनेजमेंट हाईली कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लेक्स हो गया ना.
कभी प्राइवेट का रूल्स फॉलो करना पड़े, कभी पब्लिक का रूल्स फॉलो करना पड़े, कंफ्यूज हो जा रहे, समझ ही नहीं आ रहा है, और गलती से कभी आप लोगों ने प्राइवेट क्लाउड का एक्सेस बाहर वाले को दे दिया. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन मैनेजमेंट ऑफ द हाइब्रिड क्लाउड. सो कैन आई से कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट? The cloud management becomes what? Very, very complex. That is called as what? Complex cloud management. That is called as what? Complex cloud management. Are we through with this? So this completes your hybrid cloud. Clear है? तो वापस से बोलो hybrid cloud क्या होता है? It is the best of both the world. It is a combination of public and private. यानी at least one private cloud and at least one public cloud should be there. Private cloud को extend करोगे public cloud के संग तो क्या बनेगा? Hybrid cloud. ठीक है. अब हाइब्रिड क्लाउड का फीचर क्या बोला मैंने? पार्शियली सिक्योर है, पार्शियली कंट्रोल कर सकते हो, कंप्लीट फ्रीडम है क्या यहाँ पे? पार्शियल ऑटोनॉमी है. यू डू नॉट ओन द एंटायर क्लाउड, खाली प्राइवेट पार्ट यू आर ओनिंग, पब्लिक क्लाउड यू आर नॉट ओनिंग. सो द क्लाउड मैनेजमेंट बिकम्स रिलेटिवली वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. हो गया क्या यहाँ तक? लिख लो. हाँ, लास्ट में लिख लेना कि पब्लिक क्लाउड का जो पार्ट है ना, उसका क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ रहा है, देयर वी कैन एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. But however, the private cloud is expensive. So it is suitable for those organizations who are initially taking up private cloud for securing their confidential and sensitive data. And if that limit is getting exhausted, so the unimportant and the less sensitive data they are keeping where? In the public cloud. So that is called as what? Hybrid cloud. That is called as what? Hybrid cloud. Clear है? चलो अब हम लोग एक डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप का क्लाउड, जो कि क्या बच गया? कम्युनिटी क्लाउड. लास्ट टाइप का क्लाउड क्या बच गया? कम्युनिटी. तो आपको ये सब पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि सो मच इंपॉर्टेंट दे आर. अभी लास्ट टाइम में पब्लिक क्लाउड आया था, दे कैन ऑल्सो गिव यू ना कम्युनिटी क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कुछ भी दे सकता है. तो क्लाउड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाउड भले ही आ गया लास्ट टाइम, बट क्लाउड से क्वेश्चंस कम्स इन अ रिपीटेटिव मोड. दे कैन ऑल्सो आस्क यू पब्लिक क्लाउड अगेन. मतलब द एंटायर कंप्यूटिंग मॉडल इज इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में कंप्यूटिंग मॉडल से एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में. बीट क्लाउड, बीट वर्चुअलाइजेशन, बीट ग्रिड, या बीट आईओटी, बीवाईओटी, ग्रीन कंप्यूटिंग, और दो क्वेश्चन आता है. आप समझ रहे हो? जैसे लास्ट टर्म ग्रीन कंप्यूटिंग से आया है और पब्लिक क्लाउड से आया है. लास्ट टर्म क्या? अभी करंट टर्म ही बस, जिसका रिजल्ट भी पेंडिंग है अभी. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चैप्टर 4 और चैप्टर 3 कर लिया ना, सारा ही है, इसका टेंशन खत्म. और मतलब इस कदर करो कि एकदम मुंह जवानी याद है एक टॉपिक, जैसे मेरे को याद है, तुमको भी वैसे ही याद होना चाहिए. ठीक है, चलो अभी बताओ कम्युनिटी क्लाउड. नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले? कम्युनिटी. सुनो ना, कम्युनिटी यानी इट इज ओन्ड बाय अ स्पेसिफिक कम्युनिटी विच आर हैविंग देयर सिमिलर इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज सेम. जैसे सपोज करो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बीएसएफ. क्लियर? अब बीएसएफ हुआ क्या? या फिर मेरे को बताओ वो जो होते हैं ना कारगिल वॉरियर्स वगैरह, ये एंटी टेररिस्ट ब्यूरो होते हैं, इन लोग सब क्या कर रहे हैं? इंडिया की सिक्योरिटी के लिए तो काम कर रहे हैं. तो इन्होंने क्या करना है? एक डेटाबेस कॉमन रखना है जहां पे लोग डेटा को क्या कर सक रहे हैं? शेयर कर पा रहे. तो ये जो क्लाउड है ना, इसका यूज रेस्ट्रिक्टेड है टू ओनली पर्टिकुलर कम्युनिटी. एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को द क्लाउड इज अलाउड टू बीइंग यूज्ड. दैट क्लाउड इज कॉल्ड एज व्हाट? कम्युनिटी क्लाउड. जैसे कोविड के टाइम कोविन ऐप आया. कोविन ऐप का एक्सेस खाली किसको है? इंडियन कम्युनिटी यूजर्स को. इंडियन कम्युनिटी को ना, बाहर वाले यूज कर सकते हैं क्या? उसको फॉरेनर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो एक ऐसा टाइप का क्लाउड जिसका यूज रेस्ट्रिक्टेड है टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी क्लाउड. समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ. सपोज करो, मान लो ये डॉक्टर है, तुम भी डॉक्टर है, तुम भी डॉक्टर है, तुम लोग तीनों को कोई बहुत बड़ा रिसर्च करना है. क्या चीज का रिसर्च कर रहे हो? कैंसर के ट्रीटमेंट का. ठीक है, इसको भी रिसर्च करना है, तुमको भी उसी बीमारी का रिसर्च करना है और आपको भी उसी बीमारी का रिसर्च करना है. तो अब सुनो ना, क्या हुआ? उज्जवल जो है ना, एक बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इतना इसके पास ना कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा है, जो अगर लीक आउट हो गया ना, तो इसका सारा का सारा इनोवेशन धरा का धरा रह जाएगा. एनीवन कैन कॉपी इट ना. दे आर वेरी सेंसिटिव डेटा विच यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट. तो अब इसको डर लग रहा है, और ये अब भी जस्ट इसका बिगिनिंग फेज है. इसके पास बहुत पैसा नहीं है कि बहुत बड़ा सारा प्राइवेट क्लाउड अपना अकेले का ले ले. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, उज्जवल इज वेरी मच वरीड. इसको एक बहुत बड़ा रिसर्च करना है जिसके लिए हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा इज रिक्वायर्ड, एंड दैट डेटा ही कैन नॉट कीप इन अ पब्लिक क्लाउड, एंड ही कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट क्लाउड एट द सेम टाइम. तो अब उज्जवल के संग दो प्रॉब्लम हो रहे हैं. एक प्रॉब्लम क्या है? पैसा नहीं है इसके पास. और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? इसको क्या इंश्योर करना है? अपने डेटा का हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी. तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है. इसके पास ना प्राइवेट क्लाउड खरीदने का औकात नहीं है,
और पब्लिक क्लाउड में डेटा रखने का जिगरा नहीं। यही तो हुआ मतलब, प्राइवेट क्लाउड खरीदने का औकात नहीं है तुम्हारे पास और पब्लिक क्लाउड में डेटा का बैकअप लेने का भाई रिस्क नहीं ले सकते, जिगर नहीं है मेरे पास कि हम पब्लिक क्लाउड में अपना डेटा रख के उड़ा दे। समझ में आ रहा है? तो अब उज्जवल क्या कर रहा है ना, अपनी जैसी 2-3 लोगों को ढूंढा जिनको क्या है ना प्राइवेट क्लाउड का रिक्वायरमेंट है। तो ही केम इन कॉन्टैक्ट विद पीयूष, उज्जवल केम इन कॉन्टैक्ट विद पीयूष एंड प्राची, ठीक है, उज्जवल केम इन कॉन्टैक्ट विद पीयूष एंड प्राची। इन लोग भी इसी टाइप का सिमिलर रिसर्च कर रहे थे। तो अब बोले ठीक है चलो हम लोग तीनों भाई बहन मिलकर क्या करते हैं ना, एक क्लाउड बनाते हैं अपना खुद का। अरे कौन भाई बहन, नहीं मुंह बोला भाई बहन, ठीक है। तो अब बोला कि हम लोग एक तीनों जन मिलकर एक क्लाउड बनाते हैं अपना, और जो भी कॉस्ट लगेगा ना हम लोग तीनों आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे कॉस्ट को। सच काइंड ऑफ क्लाउड इज कॉल्ड एज कम्युनिटी क्लाउड। यानी अब कम्युनिटी क्लाउड के यूजर्स कौन है, 3 या 4 मेंबर है यहाँ पे, ठीक है। और क्या इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है, हाँ तीनों चारों को क्या करना है, रिसर्च करना है। तो क्या इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है, हाँ कॉमन है। तो यानी ये एटलीस्ट बेटर है ना पब्लिक क्लाउड से। पब्लिक क्लाउड में तो ना जाने कितने लोग होंगे जो आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज करके भाग जाएंगे। एटलीस्ट यहाँ पे आपके जान पहचान के 3-4 लोग हैं जो इस क्लाउड को यूज कर रहे हैं। इसका यूज हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। और भाई मेरे पास अकेले के लिए प्राइवेट क्लाउड अफोर्ड करने का सच बताए तो पैसा नहीं है। So I cannot afford the private cloud, neither I can take a chance or a risk of keeping my data in a public cloud. So that is why I have developed a community cloud with a group of members having a common field of interest. That is called as community cloud. तो बस सिंपल याद रखना, कम्युनिटी क्लाउड वो बंदा खरीदता है जिसको प्राइवेट क्लाउड में डेटा रखने का, जिसको प्राइवेट क्लाउड खरीदने का औकात नहीं है और पब्लिक क्लाउड में डेटा रखने का जिगरा नहीं है। याद रहेगा, लिख लोगे। Who cannot afford a public private cloud and who cannot take the chance or the risk of keeping the data in the private cloud, public cloud. तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाकर एक कम्युनिटी क्लाउड बना लिया। तो अब इसका फीचर बताओ। Can I say this is a collaboration that he has done? Collaboration. So can I say there is a collaborative maintenance here? क्या फीचर बोलोगे, देयर इज अ कोलैबोरेटिव मेंटेनेंस। क्या फीचर बोलोगे, कोलैबोरेटिव मेंटेनेंस, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का जिम्मेदारी खाली आपका है क्या उज्जवल, नहीं, जितने भी मेंबर इसको यूज करें सबका है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट टर्म डू वी यूज, कोलैबोरेटिव एंड व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, कोलैबोरेटिव एंड व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। चलो ये एक पहला फीचर हुआ। एटलीस्ट ये क्या लिखोगे, बेटर है किससे, बेटर सिक्योरिटी, बेटर सिक्योरिटी देन व्हाट, पब्लिक क्लाउड से तो अच्छा है ना सिक्योरिटी, बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड एंड ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव ना देन कंपेयर टू क्या, प्राइवेट क्लाउड। लेस एक्सपेंसिव देन क्या बोलोगे, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड से तो कम है ना एक्सपेंसिव, तो बेटर है ना, समझ में आ रहा है। और अब इसके बाद इसका मैनेजमेंट का भी जिम्मेदारी खाली इसका अकेले का नहीं, जो प्राइवेट क्लाउड का हेडेक था, अभी बाकी भी मेंबर है जो इसको कर सकते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या, प्रॉब्लम क्या होता है बताओ ना। अरे अगर मान लो 4-5 में लड़ाई हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तब क्या होगा इस क्लाउड का, समझ में आ रहा है। इफ दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रन अ कम्युनिटी क्लाउड ना। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, बाद में जाकर पता चलता है। तो अगर आपस में लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा ना। अब ये अपना फ्रीडम दिखाएगा, ये अपना बॉस बनेगा, वो अपना बॉस बनेगी, तो कंप्लीट फ्रीडम तो नहीं है ना, सेंट्रलाइज कंट्रोल तो नहीं है। अनलाइक प्राइवेट क्लाउड वेयर यू आर द सिंगल ओनर, बट यहाँ ओनरशिप क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। Are you enjoying the complete freedom over the community cloud? Yes or no? No. You're not enjoying. क्योंकि आपके और भी मेंबर्स हैं जो इस क्लाउड को यूज कर रहे हैं, तो आपका बात खाली क्यों मानेंगे, समझ में आ रहा है। और फिर प्रॉब्लम कब चालू होगा, if the dispute start arising between the members of the community cloud. एग्जाम्पल क्या बोलोगे कम्युनिटी क्लाउड का, जैसे अभी मैंने आपको बोला, ये सिक्योरिटी एजेंट्स जो होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुआ, या नासा को कोई रिसर्च करना है, वो टाई अप कर लिया इंडियन कम्युनिटी से, इंडिया और नासा का एक कोई कॉमन क्लाउड है रिसर्च पर्पस के लिए, या कोई फार्मा सेक्टर का कोई कॉमन क्लाउड है रिसर्च पर्पस के लिए। सो फॉर एनी कॉमन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 2 or 3 or 4 or 5 members are creating together मिलके a common cloud, and that common cloud is called as what, community cloud, which is actually offering you a better security than public cloud, है ना, and is being less expensive than a private cloud. तो अगर प्राइवेट क्लाउड खरीदने का औकात नहीं है और पब्लिक क्लाउड में डेटा रखने का जिगरा नहीं है, तो क्या खरीद लेना, कम्युनिटी क्लाउड। आर वी थ्रू विद दिस? तो अब एग्जाम में आएगा, लिख लोगे शॉर्ट नोट, कम्युनिटी क्लाउड या फिर हाइब्रिड।
तो 2 क्लाउड आज हम लोगों ने नया सीखा, क्या क्या बताओ? नंबर 1 हाइब्रिड क्लाउड एंड नंबर 2 कम्युनिटी क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या बोलोगे? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। क्या बोलोगे? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 1 प्राइवेट क्लाउड एंड 1 पब्लिक क्लाउड, है ना? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका जो डेटा है कॉन्फिडेंशियल, वो कहाँ पे रखोगे? सेंसिटिव डेटा प्राइवेट, और जो नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा उसका बैकअप कहाँ लेके रखोगे? पब्लिक क्लाउड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट राइटिंग डाउन। चलो एक बार डिजिटल नोट से भी रिवाइज कर लेते पूरा। देखो हाइब्रिड क्लाउड में इन्होंने क्या लिखा है, पढ़ो। हाइब्रिड क्लाउड में क्या लिखा हुआ है? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। देखो क्या बोला है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ना, एटलीस्ट क्या 1 प्राइवेट एंड 1 पब्लिक। प्राइवेट क्लाउड को क्या बोलते हैं? इंटरनल। पब्लिक को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइब्रिड क्लाउड कैन बी रिगार्डेड एज, मैंने क्या बोला था? प्राइवेट क्लाउड एक्सटेंडेड टू द क्या? पब्लिक क्लाउड, है ना? फिर देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, कहां पे? पब्लिक में। और क्रिटिकल एक्टिविटी किस में रखेगा? प्राइवेट क्लाउड में। कोई डाउट है? अब डायग्राम बना लोगे ऐसे हाइब्रिड का, प्राइवेट। अब देख रहे हो पब्लिक में, ये तो पूरा पब्लिक का क्लाउड है ना, इसका कुछ हिस्सा आपको मिल गया। पूरा पब्लिक क्लाउड आप थोड़ी ओन कर रहे हो, पब्लिक क्लाउड कितना बड़ा है, इसका कुछ हिस्सा आपको मिल गया। ये सब डायग्राम बना लोगे एग्जाम में। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पब्लिक नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक हियर। हाँ हाइब्रिड, सबसे पहले क्या बोला? स्केलेबल है। स्केलेबल क्यों है? हाँ पब्लिक क्लाउड बढ़ा सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। और पार्शियली सिक्योर है बोल सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड तो सिक्योर्ड है, बट पब्लिक क्लाउड मेक्स इट अनसिक्योर्ड, सो वी कॉल इट एज व्हाट? पार्शियली सिक्योर। एसएलए स्ट्रिंजेंट है, पब्लिक क्लाउड है ना इसमें स्ट्रिंजेंट। और क्या बोला मैंने? पब्लिक प्राइवेट कंफ्यूजन हो जा रहा है, द क्लाउड मैनेजमेंट बिकम्स व्हाट? वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एटलीस्ट इट इज हैविंग अ बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड। और लिमिटेशन क्या है? कि कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। क्लियर है? फिर हमने क्या डिस्कस किया बताओ? कम्युनिटी क्लाउड। देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 मिलकर अपना क्या बना लिए? दोनों कंबाइन करके एक कॉमन क्लाउड। क्लियर? सो कम्युनिटी क्लाउड क्या है? इट इज अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर that is provisioned for the exclusive use by a specific community. एग्जाम्पल मिशन सिक्योरिटी के लिए कोई क्लाउड बनाया हमने, या कोई पॉलिसी केटर करने के लिए, ठीक है। इट मे बी ओन्ड, मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय क्या? 1 और मोर ऑर्गेनाइजेशन इन द कम्युनिटी। क्लियर? इट इज अ क्या? प्राइवेट क्लाउड विच इज शेयर्ड। एक टाइप का प्राइवेट क्लाउड है जिसको क्या कर रहे हो? शेयर कर रहे हो ना। इट इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन हु कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट क्लाउड एंड कैन नॉट रिलाई ऑन अ पब्लिक क्लाउड। समझ रहे हो ये सब? अगेन ये क्या लिखा हुआ है बताओ? पब्लिक नहीं है, नहीं कम्युनिटी पढ़ रहे हैं ना। क्या बोला था मैंने? कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। सिक्योरिटीज क्या? पार्शियली सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड हो गया। कोलैबोरेटिव, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट बेटर सिक्योरिटी देन क्या? पब्लिक क्लाउड। लिमिटेशन में क्या बोला था बताओ? ऑटोनॉमी है क्या आपका? बाकी 3-4 मेंबर भी तो है। और नॉट सुटेबल इन केसेस वेयर देयर इज नो कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब आपस में लोग क्या करते रहते हैं? झगड़ा करते रहते हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे, डिस्प्यूट होते जा रहे हैं। चलो लिखो। सबसे पहले क्या लिखा हेडिंग? हाइब्रिड क्लाउड। लिखो पॉइंट नंबर 1 हाइब्रिड क्लाउड का, कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 1 प्राइवेट and at least 1 public cloud. Combination of at least 1 private and 1 public cloud. Point number 2. Firstly, the organization devices a private cloud. Devices a private cloud. And later on for additional resources, public cloud is used. Later on for additional services क्या यूज कर लेते हैं इन लोग? पब्लिक क्लाउड। Point number 3, the organization may perform critical activities using the private cloud
the organization may perform critical activities using the private cloud and non-critical activities कहाँ पे? On the public cloud. Critical activities कहाँ पे? Private. And non-critical activities कहाँ पे? Public. समझ रहे हो तो ये सब का मतलब? फीचर्स लिखो, बताओ अपने आप, कोई भी दो फीचर बताओ तो अपने आप. स्केलेबल है, वेरी गुड, लिखो पॉइंट नंबर 1 स्केलेबल. हाँ वेरी गुड. पार्शियली सिक्योर. एक बात बताओ, अब आप इसको एग्जैजरेट नहीं कर लोगे? हाँ वेरी गुड. स्ट्रिंजेंट एसएलएस. और एक क्या बोला था जो इसका ड्रॉबैक भी था? कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट. लिखो स्केलेबल, partially secure, stringent SLAs, complex cloud management. बहुत झमेला है ना, प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड कैसे मैनेज करें, कंफ्यूज हो जा रहे हैं. ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होगा इसका? एडवांटेजेस क्या होगा? स्केलेबल ही तो एडवांटेज हो गया. एडवांटेजेस अपने आप नहीं लिख लोगे, 2 पॉइंट इसमें से एडवांटेज है, स्केलेबल वाला और एटलीस्ट बेटर सिक्योरिटी है पब्लिक क्लाउड से. एडवांटेजेस स्केलेबल एंड बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड. स्केलेबल एंड बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड. हाँ बोल सकते हो. और ड्रॉबैक क्या होगा बताओ? कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट ना, तो आपको समझना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी में से आप नहीं लिख लोगे क्या बेनिफिट और ड्रॉबैक, कि अलग अलग सब कुछ लर्न करोगे? ड्रॉबैक लिख लेना, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट. ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट. हो गया? डायग्राम बनाओ इसका. देखो इस तरह से पहले क्लाउड में प्राइवेट लिखो और एक पब्लिक, और लिख दो हाइब्रिड. हो गया क्या? कम्युनिटी लिखो अब. कम्युनिटी का डायग्राम अपने आप बना लोगे. एक क्लाउड रहेगा उसमें और यूजर क्या दिखा दोगे? 3-4 ठो. लिखो हेडिंग लिखो कम्युनिटी क्लाउड, पहले डेफिनेशन लिखो. Community cloud is a cloud infrastructure. It is a cloud infrastructure. It is a cloud infrastructure that is provisioned for the exclusive use by a specific community of consumer. कौन यूज करेगा एक्सक्लूसिवली? स्पेसिफिक क्या? कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर. पूरा कॉपी कर लो ये वाला. हाँ
डायग्राम भी बना लो। अब थोड़ी सच्ची में आपको आदमी बनाना चालू कर देना है, बस ऑर्गेनाइजेशन 1 2 लिख दो और क्लाउड बना दो एक तो कॉमन, है ना। लिखो पॉइंट नंबर 2, it is a private cloud shared between several organization. It is a private cloud shared between several organization. It is a private cloud shared between several organization. It is a private cloud shared between several organization. किसके लिए suitable है बताओ? जिन लोग प्राइवेट क्लाउड अफोर्ड नहीं कर सकते और पब्लिक क्लाउड में भरोसा नहीं कर सकता। लिख लो, दोनों पॉइंट लिख लो। सब लर्न होते जा रहे हैं ना, वेरी गुड। हो गया यहां तक? चलो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, पार्शियली सिक्योर, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस और क्या? पार्शियली सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव। एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने आप लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक से तो निकाल ही लोगे, ठीक है। चलो, सो दिस कंप्लीट्स योर टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लियर? अब हम लोग क्या चालू करेंगे बताओ? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। उसके पहले फटाफट एक बार रिवीजन कर लो ना, और वहां लिख लो एडवांटेज डिसएडवांटेज, खुद से लिखना है घर पे। एडवांटेज डिसएडवांटेज डैश देके छोड़ दो। क्या लिखोगे कम्युनिटी क्लाउड का एडवांटेज? पार्शियली सिक्योर्ड है, बेटर देन क्या? पब्लिक क्लाउड सिक्योरिटी ना। लो कॉस्ट क्या हो गया? प्राइवेट क्लाउड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया? शेयर हो गया। सिक्योरिटी किससे बेटर है? पब्लिक क्लाउड से। इट्स अ लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड। कोलैबोरेशन। और ड्रॉबैक क्या होगा? ऑटोनॉमी कंप्लीट है कि नहीं है? नहीं है। और दूसरा, अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो कभी भी कम्युनिटी क्लाउड चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, लिख लोगे क्या कि अभी लिखना है? लिख लोगे तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो एक बार फटाफट रिवीजन कर लो, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। Learn it in the class itself. चलो, let us start discussing what is cloud computing service model. इसको समझाने के लिए ना सबसे पहले एक आप लोगों को केस स्टडी समझाएंगे, जिसके बाद दिस टॉपिक विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। रिवीजन हो गया कम्युनिटी क्लाउड, और क्या किया बताओ? हाइब्रिड।
पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी हाइब्रिड, द डिफरेंस इज क्लियर, वेरी गुड। चलो सपोज करो, याद है मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था मेरे को एक कंपनी खोलना है जिसका नाम क्या है, डोमैटो लिमिटेड। आई वांट टू ओपन अ कंपनी, ठीक है, मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये डोमैटो लिमिटेड क्या एक ऐप है ना, डोमैटो का ऐप बनाना है ना मुझे, जैसे स्विगी का ऐप है, जोमैटो का ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है ना। ऐप मीन्स व्हाट, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो वैसे मेरे को कौन सा ऐप बनाना है, डोमैटो। आई वांट टू मेक अ ऐप, जिस ऐप का नाम क्या है मेरे को बताओ, डोमैटो। सुनो आप ध्यान से, ऐप बनाना क्या इतना इजी है क्या? ऐप ऐसे ही बन जाएगा क्या? ऐप बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या लगेगा बताओ? सबसे पहले मेरे को क्या खरीदना पड़ेगा? बड़ा बड़ा क्या, प्रोसेसर। सबसे पहले मेरे को क्या खरीदना पड़ेगा? प्रोसेसर खरीदना पड़ेगा। बताओ सबसे पहले मेरे को क्या खरीदना पड़ेगा? प्रोसेसर, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को बताओ और क्या खरीदना पड़ेगा? बड़ा बड़ा डेटाबेस वेयरहाउस खरीदना पड़ेगा, समझ में? और मैंने क्या खरीदा बताओ? ये क्या है? और क्या खरीदना पड़ा? प्रोसेसर, ये सब खरीदना पड़ेगा क्या? हाँ। और इसके साथ बताओ और क्या खरीदना पड़ेगा? प्रोसेसर खरीद लिया, डेटाबेस सर्वर खरीद लिया, हार्डवेयर खरीद रहे हो ना अभी तो, क्या करने के लिए? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो और बताओ क्या खरीदना पड़ेगा? वेरी गुड। सबसे पहले मेरे को नहीं लगता खाली एक प्रोसेसर से तो होगा नहीं मेरा काम, प्रोसेसर के साथ साथ मेरे को एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर खरीद लेना चाहिए, जिसका नाम क्या था? हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। यानी इसके ऊपर क्या इंस्टॉल करके रख दो, क्या एम्बेड करके रख दो? हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। तो मैंने क्या खरीद लिया बताओ? हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। अब हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर जो मैंने खरीदा है, अब मैं क्या करूंगी? कनेक्शन करूंगी किसके संग? अलग अलग छोटे छोटे क्या बनाना है मुझे? वर्चुअल मशीन। तो अभी अलग अलग मेरा क्या है बताओ? वर्चुअल मशीन है, VM1, VM2, VM3, VM4। अब एक बात बताओ, ये जो हाइपरवाइजर है इसके ऊपर मान लो मैंने OS लगाया, ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका लगाया मैंने? मान लो विंडोज का, ठीक है, विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया। अब ये जो वर्चुअल मशीन है क्या इसमें सेम OS लगाना पड़ेगा कि अलग अलग लगाने से चलेगा? अलग अलग। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसमें लिनक्स का लगाया, इसमें डॉस लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया? iOS, इसमें क्या लगा दिया? विंडोज लगा दिया। तो ऐसे करके क्या किया मैंने? अलग अलग वर्चुअल मशीन सेट किया, ठीक है, मेन प्रोसेसर सेट किया, डेटाबेस सर्वर सेट किया। कोई डाउट है? अब ये सब में मुझे क्या करना है? कनेक्शन करना होगा ना। ये जितने भी वर्चुअल मशीन्स वगैरह ये सब हम लोग एक संग कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया? लैन वैन लगा दिया, लैन और वैन से मैंने क्या किया? कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया, यहाँ पे हब्स बना दिया, राउटर्स बना दिया, वाईफाई बना दिया, समझ में आ रहा है? रेंज एक्सटेंडर बना दिया। तो इस तरह से करके क्या कर रहे हैं हम लोग? पूरा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिए। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया? नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ये मेरा क्या है? नेटवर्क है ना। फिर ये मेरा क्या है बताओ? स्टोरेज। ये मेरा क्या है? प्रोसेसर। ये सब मेरा क्या है? डेस्कटॉप। तो ये सब चीजों का रिक्वायरमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? तो ये पूरा का पूरा मैंने क्या बना दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन गया बताओ? इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जस्ट नाउ मैंने क्या रेडी किया? इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक खाली मैंने क्या रेडी किया बताओ? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या रेडी किया? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या रेडी किया बताओ? इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो अब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया ना, अब हम लोग को क्या करना है? सॉफ्टवेयर बनाना चालू करना है। अब सॉफ्टवेयर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता। जो मेरे को डोमैटो ऐप बनाना है ना, डोमैटो ऐप बनाने के लिए हार्डवेयर तो मैंने खरीद लिया। अब हार्डवेयर के बाद मुझे पता है क्या खरीदना पड़ेगा? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिससे मैं अपने ऐप को बना सकूंगी। यानी ये वो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे मैं क्या कर रही हूँ? मेरा ऐप डेवलप कर रही हूँ। ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, OS का बात नहीं हो रहा है। OS तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे और फर्दर कुछ क्या चाहिए रहेंगे? सॉफ्टवेयर लगेंगे ना। और वो सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एनी सॉफ्टवेयर अदर देन OS इज कॉल्ड एज व्हाट? AS, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। AS मतलब क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे ना टेस्टिंग किट्स चाहिए, और क्या चाहिए मुझे? रनिंग करने के लिए C++ लैंग्वेज, जावा, पाइथन, ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं बताओ? मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। तो मिडलवेयर सॉफ्टवेयर मेरे को क्यों लग रहा है बताओ? व्हाई आई एम नीडिंग दिस मिडलवेयर सॉफ्टवेयर? फॉर डेवलपिंग द मेन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन सॉफ्टवेयर? डोमैटो ऐप, ठीक है। तो अब ये मिडलवेयर सॉफ्टवेयर मेरा क्या है? प्लेटफॉर्म है। ये मेरे को क्या दे रहा है? प्लेटफॉर्म। समझ में आ रहा है? दिस इज गिविंग मी व्हाट? दिस इज गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन क्या? डिवाइस माई मेन ऐप। ये मेरे को क्या दे रहा है? प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म में ये सब क्या होता है? यहाँ पे छोटे छोटे पता है स्टोरेज कैपेसिटीज होते हैं, टेस्टिंग किट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं बताओ? टेस्टिंग टूल्स होते हैं।
अब जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चालू करो ये सब हार्डवेयर को यूज करके, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ना मिडलवेयर क्या चीज का दरकार पड़ता है? मिडलवेयर सॉफ्टवेयर विच विल हेल्प यू इन रनिंग द एंड डेवलपिंग द मॉड्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऐप। ऐप के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, फिर एक एक करके सारे मॉड्यूल्स को डेवलप करना, उसको टेस्ट करना, उसको रन करना, ये सब मेरे को कौन दे रहा है? प्रोवाइड कर रहा है मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। कौन दे रहा है मेरे को बताओ? मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग किट्स, रनिंग टूल्स, ठीक है। और इसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस, C++, जावा, आप एक ऐप डेवलप कर रहे हो ना, तो ये सब लैंग्वेजेस का दरकार पड़ेगा ना। तो अभी तक खाली क्या निकला? मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मेरे को बताओ हम लोगों ने क्या बनाया? इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी अगर आपको ऐप बनाना है, फर्स्ट बेंच, इफ यू वांट टू डेवलप एनी ऐप, अगर आपको एक ऐप बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बताओ? अगर आपको एक ऐप बनाना है, सबसे पहले क्या खरीद के लेकर आओगे बताओ? क्या खरीद के लेके आओगे? प्रोसेसर, और क्या खरीदोगे? स्टोरेज, सर्वर, ठीक है, सर्वर कंप्यूटर, हाइपरवाइजर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन, डेस्कटॉप, और सबको कनेक्शन करोगे किससे? नेटवर्क के साथ। तो ये मेरा क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, अब मेरे को क्या खरीदना है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है? मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, जिससे मैं अपना मेन ऐप को डिवाइस कर सकूंगी। चलो अब मेरा फाइनली जाकर क्या डिवाइस हो गया बताओगे? ये क्या डिवाइस हो गया? मेरा मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मेरा क्या बन गया बताओ? मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? हाँ वेरी गुड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? डोमैटो। ये मेरा क्या बन गया बताओ? डोमैटो ऐप। क्या बन गया मेरा बताओ? डोमैटो ऐप। अब डोमैटो ऐप ये जो बन रहा है, कोई भी ऐप के अंदर क्या रहता है? डेटा रहता है ना। अभी ऐप में क्या रहेगा? दुनिया भर का डेटा रहेगा, जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं डोमैटो ऐप में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऐप में मेरा जितना भी प्रोडक्ट है या जो भी मैं खाने का सामान बेच रही हूँ उसका डेटा रहेगा, रेस्टोरेंट का डेटा रहेगा, उनका डिटेल, प्राइसिंग, इंप्लॉइज का डेटा, कस्टमर का डेटा, सारे डेटा रहेंगे ना ऐप के अंदर। समझ में आ रहा है? तो अब ये मेरा क्या हो गया? दिस इज व्हाट, ये जो अभी बनाया मैंने, ये क्या है मेरा? ये सॉफ्टवेयर है ना, ये तो फाइनल सॉफ्टवेयर है जो बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर। ये मेरा क्या है मेरे को बताओ? सॉफ्टवेयर। क्या ये मेरे को बताओ? सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो तीन चीज मैंने आपको दिखाया। कोई भी ऐप बनाना इतना आसान नहीं है। आप जैसे बहुत बड़े सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उन लोगों का काम क्या है? ऐप बनाना। तो ऐप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? फिजिकल डिवाइसेस को खरीदना पड़ता है, विच इंक्लूड्स क्या? डेटाबेस सर्वर, राउटर, स्टोरेज, प्रोसेसर, हाइपरवाइजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब लगाना पड़ता है ना, वर्चुअल मशीन, वर्चुअलाइजेशन। तो ये क्या हो गया? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इसके बाद क्या डेवलप करना पड़ता है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है क्या डिवाइस करने के लिए? मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जितने भी मिडलवेयर सॉफ्टवेयर मैंने लगाई, ये कौन से सॉफ्टवेयर है? ऑल दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अदर देन क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर देन दिस मेन ऐप। ये मेन ऐप हम लोग बना रहे हैं ना, इसके जरिए, ये सारे सॉफ्टवेयर के जरिए। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया मेरा, तब जाकर एक ऐप बनता है। अब देखो ना, इतना ज्यादा महंगाई का जमाना है। अब जैसे सपोज करो उज्जवल को कोई ऐप बनाना है, तो उज्जवल क्या बोल रहा है कि मैम ऐप तो बनाना है, मेरे पास दिमाग भी बहुत है, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, लेकिन ना मैम मेरे पास पैसा नहीं है। आप ये जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हो ना, डेटाबेस सर्वर खरीदना है, फिर स्टोरेज कैपेसिटी खरीदना है, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर लगाना है, वर्चुअल मशीन लगाना है, इतना पैसा नहीं है भाई मेरे पास, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आई एम नॉट दैट मच rich that I can invest huge amount of money in all these physical infrastructure। कहीं से भाड़ा पे दिलवा दो ना मैम, भाड़ा पे दिलवा दो ना। गाड़ी भी हम भाड़ा पे ही लेते हैं, साइकिल भी भाड़ा पे ही चलाते हैं, घर भी भाड़ा का ही है मेरा। समझ में आ रहा है? पढ़ाई भी हम EMI में ही कर रहे हैं। तो एक काम करिए ना, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर भी भाड़ा पे ही दिला दीजिए ना। मैंने बोला ठीक है चलो दिला देते हैं। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको भाड़े पे मिल सकता है विद हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जब खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खरीद कर, खुद का कैपिटल कॉस्ट नहीं इनकर कर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस पे लिया? भाड़े पे। और भाड़े पे कैसे लोगे? वाया इंटरनेट। यू आर यूजिंग समवन एल्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फॉर डेवलपिंग योर ओन सॉफ्टवेयर। ठीक है? और ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सामने वाले के, आप कैसे यूज करो? वाया इंटरनेट। सो दिस इज नथिंग बट क्लाउड। क्लाउड मतलब मैंने क्या बोला था? यूज ऑफ एनी सर्विसेज वाया इंटरनेट। यानी आप किसी और का डेस्कटॉप यूज करो, किसी और का डेटाबेस सर्वर यूज करो, किसी और का बैकएंड ऑफिस यूज करो, किसी और का नेटवर्क यूज करो, किसी और का प्रोसेसर यूज करो। क्या आप अपना यूज करो, किसी और का यूज करो? आर यू द ओरिजिनल ओनर? देयर इज अ सेपरेट ओनर फॉर दिस। आप उस ओनर का ये सारे डिवाइसेस क्या ले रहे हो? भाड़े पे ले रहे हो, रेंटल बेसिस पे, मीटर्ड सर्विसेज पे पर यूज पर आप उसको भाड़ा दोगे। सो और यूज कैसे करो? फिजिकली की वर्चुअली? वेब एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है,
कौन सा एक्सेस हो रहा है मेरे को बताओ? वेब एक्सेस का मतलब क्या हुआ? अरे वेब मतलब क्या? इंटरनेट के जरिए ना। वेब एक्सेस मतलब क्या? इंटरनेट के जरिए। आर यू यूजिंग दिस रिसोर्सेज फिजिकली कि वर्चुअली? वर्चुअली यूज कर रहे हो ना। तो इसी क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को सबसे पहले क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? आस। आस का फुल फॉर्म क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आस का फुल फॉर्म बताओ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। समझ में आ रहा है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में मैंने आपको क्या क्या बोला? आप क्या क्या चीजों को भाड़े पे ले सकते हो? बताओ क्या क्या चीजों को ले सकते हो? नंबर 1 सबसे पहले बोलो, प्रोसेसर, डेस्कटॉप, डेटाबेस सर्वर, स्टोरेज एज अ सर्विस, सर्वर एज अ सर्विस, नेटवर्क, नेटवर्क एज अ सर्विस। समझ में आ रहा है? या फिर बोल लो बैक एंड ऑफिस एज अ सर्विस। आपको याद है वर्चुअलाइजेशन का 3 टाइप, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, और क्या पढ़ाया था बताओ? नेटवर्क, और एक क्या बोला था मैंने? स्टोरेज। तो वही तो है, वो सब फिजिकली तो है। तो आप क्या क्या यूज कर रहे हो बताओ? डेस्कटॉप एज अ सर्विस, यानी खुद का डेस्कटॉप भी नहीं खरीद रहे हो, नहीं, भाड़े पे ले रहे हो, पैसा का तंगी है, किसी और का यूज करे भाड़े पे इंटरनेट सर्विसेज के जरिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे? डेस्कटॉप एज अ सर्विस, डेस्कटॉप एज अ सर्विस। और क्या बोला आपने बताओ? स्टोरेज एज अ सर्विस। वेरी गुड, स्टोरेज एज अ सर्विस। और क्या बोला बताओ? नेटवर्क एज अ सर्विस। वेरी गुड। और एक क्या बोला? डेटाबेस एज अ सर्विस, डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर, उसको भी भाड़े पे ले रहे हो। या बोल लो बैकएंड एज अ सर्विस। समझ में आ रहा है? तो ये सब मेरा अलग अलग क्या चीज का इंस्टेंसेस हो गया। इंस्टेंसेस मतलब एग्जांपल। इंस्टेंसेस मींस व्हाट? एग्जांपल ऑफ व्हाट? आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। याद रहेगा? भूलोगे इसका टाइप्स? अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आज तो याद हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो खुद का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करके आपने सारे सर्विसेज क्या ले लिए हैं? टिपिकली किसके जरिए? नेटवर्क के जरिए, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनेट। सो यू आर ओनिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, यू आर शेयरिंग दिस। समझ में आ रहा है? तो इसका फीचर क्या होगा? वही क्लाउड का, ये इलास्टिक है, ये डायनामिक है, पे पर यूज हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं बताओ? पे पर यूज, जितना यूज करोगे उतना पैसा दोगे। और बताओ क्या हो रहा है? वेब एक्सेस हो रहा है, वेब एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज, है ना। और फिर उसके बाद बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? स्ट्रिंजेंट एसएलएस रहेगा। पब्लिक क्लाउड ही तो हो गया एक टाइप का, तो क्या रहने वाला है? स्ट्रिंजेंट एसएलएस। फिर उसके बाद और बताओ क्या रहेगा? रेजिलियंसी रहेगा। सब लिख सकते हो ना वो सारे पॉइंट। तो ये तो फीचर हो गया आज का, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, पे पर यूज है, वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज है, स्ट्रिंजेंट एसएलएस है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओन इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयर्ड? आपका है कि शेयर्ड है? शेयर्ड। कॉस्ट इफेक्टिव। वेरी गुड। बताओ क्लियर है कि नहीं आज? तो अब इतना लोगों को डिफिकल्ट लगता है, आस पास सास सब छोड़कर जाते हैं। आप पूछ लेना, कोई करके नहीं जाता, बोलते क्या है आस पास सास, बाप रे। और नाम भी देखो कितना अजीब दिया हुआ है, आस पास सास, बच्चे ऐसे डर जाएगा। फिर और आगे भी है सास, और एक सास है दूसरा, CAS। समझ में आ रहा है? फिर दास, DAS। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बच्चा डर जाता है, बोलते क्या है पता नहीं, बाप रे, पढ़ा रहे कि क्या कर रहे हैं भगवान जाने। हम लोग को कंप्यूटर इंजीनियर थोड़ी है ये सब पढ़ के जाएंगे, छोड़ देते। याद हो गया आपको? अगर ये डायग्राम याद, आपको याद हो जाएगा ना क्या क्या चीज हम लोग भाड़े पे ले सकते हैं, है ना। चलो अब सपोज करो उज्जवल ने बोला हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाड़े पे ले लिए, अब प्लेटफॉर्म तो खुद का खरीद ले उज्जवल, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर खरीद ले अपना। बोला मैम नहीं खरीदेंगे, छोड़िए ना, एक काम करिए ना, प्लेटफॉर्म भी आप मेरे को भाड़े पे दिलवा दीजिए। कौन खरीदेगा खुद का मिडलवेयर सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या कोई आजकल सस्ता आता है क्या? इनएक्सपेंसिव होता है क्या? सॉफ्टवेयर भी तो महंगा आता है। मिडलवेयर सॉफ्टवेयर भी अगला बोल रहा है मेरे को भाड़े में दिलवा दो। अभी जस्ट नाउ मैंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटलमेंट किया है, एक क्लाउड वेंडर से इसका कॉन्ट्रैक्ट करवाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगा क्या? वर्चुअली व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू इंटरनेट एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, जहां ये डेटाबेस सर्वर यूज करेगा, सब यूज कर रहा है, डेस्कटॉप नेटवर्क सब उसका यूज कर रहा है, खुद का कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने बोला अब तो बना लो, तो बोले नहीं मैम आपने बोला ना यार मिडलवेयर सॉफ्टवेयर का दरकार लगता है ऐप बनाने में, मेरे पास मिडलवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है और ना मेरे पास पैसा है कि मैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खरीदूं, टेस्टिंग किट्स को, टूल्स को खरीदूं अपना सॉफ्टवेयर डिवाइस करने के लिए। ठीक है, तो एक काम करिए ना मैम भाड़े पे दिलवा दीजिए। आपने सुना है गूगल इंजन? गूगल इंजन ऐप सुना है? गूगल इंजन ऐप क्या करता है? इट इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन लोग खुद का थोड़ी ये सब खरीदते हैं, इन लोग ऑनलाइन जाते हैं, इन लोग को जो भी ऐप अच्छा लगता है वहां पे जाकर विद द हेल्प ऑफ दोस टेस्टिंग किट एंड टूल दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर ओन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो इन लोग कैसे ऐप वगैरह बना लेगा इतना महंगा महंगा? तो फ्री में ये सब बहुत सारे टूल्स होते हैं जिन लोग यूज करते हैं। अगर फ्री में यूज नहीं कर रहे तो भाड़ा देके यूज कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर से।
यानी खुद का खरीद रहे हैं क्या मिडलवेयर सॉफ्टवेयर? नहीं. सो उज्जवल, आर यू परचेसिंग योर मिडलवेयर सॉफ्टवेयर ऑन योर ओन? आप खुद का खरीद रहे हो? आपने क्या चीज भाड़े पे लिया? मिडलवेयर सॉफ्टवेयर को. और वो कैसे यूज कर रहे हो? वर्चुअली यूज कर रहे हो व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू इंटरनेट. सो कैन आई से दैट इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. ये कौन सा हो गया बताओ मेरे को? क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी यू आर यूजिंग someone else's platform to develop your own application program. You are using someone else's middleware software to develop your own application program while being connected to internet virtually. You are using it. Example क्या बोला मैंने इसका? Google Engine बोला मैंने आपको. क्या बोला बताओ? Google Engine. Have you heard about Windows का? Windows Azure सुना है? Windows Azure. Yes, very good. Windows Azure Cloud. तो ये सब क्या चीज का एग्जाम्पल है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का. यानी अगर आप गूगल इंजन ऐप जो होता है ना वो डाउनलोड कर लोगे ना, उसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह लगता है 1 महीना 2 महीना इस तरह से. तो इसमें आप जाकर क्या कर सकते हो? इफ यू आर एन ऐप डेवलपर, आप वहां अपना अलग अलग क्या बना सकते हो? ऐप बना सकते हो. वो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह देंगे, वहां पे यूज करके आप अपना खुद का क्या बना सकते हो? सॉफ्टवेयर. समझ में आया क्या बोला? चलो, उज्जवल ने प्लेटफॉर्म भी भाड़ा पे ले लिया क्लाउड वेंडर से. सबसे पहले क्या भाड़ा पे लिया? इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर क्या भाड़ा पे लिया? प्लेटफॉर्म. अब तो इसको ऐप बना लेना चाहिए. अब तो खुद का सॉफ्टवेयर बनाएगा. अब बोलते हैं नहीं मैम यार बहुत, कौन ये सब बनाएगा, छोड़िए ना, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, मेरे को प्लेटफॉर्म भी नहीं चाहिए. आप डायरेक्टली मेरे को सॉफ्टवेयर ही दिलवा दो किसी और का. मैं खुद का रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहता हूँ. रेडीमेड सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा ना बाजार में, वही सॉफ्टवेयर दे दो, हम भाड़ा पे वही यूज कर लेंगे अपने डेटा के लिए. समझ में आ रहा है? यानी ये बंदा क्या बोल रहा है? मेरे को अपना सॉफ्टवेयर भी नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म भी नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली क्या दे दो? रेडीमेड सॉफ्टवेयर दे दो, मैं किसी का यूज कर लूंगा. इंस्टाग्राम यूज किया है, इंस्टाग्राम में रील बनाया, तो इंस्टाग्राम क्या एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है ना जो आपको अपना कंटेंट बनाने का मौका दे रहा है. हैव यू हर्ड अबाउट vivavideo.com? विवा वीडियो में खुद का वीडियो बना रहे हो जाके, तो विवा वीडियो क्या एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जिसको आप डायरेक्टली यूज करो. क्या अपना सॉफ्टवेयर पर्सनली बना रहे हो कि उसी को यूज करो? उसी को यूज करो. कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है? पीपीटी में देखते हो डिजाइन टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिया रहता है. माइक्रोसॉफ्ट का आपने यूज किया है? माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, दे आर गिविंग यू सो मेनी टेम्पलेट. यानी वो ऑलरेडी इनबिल्ट टेम्पलेट आपको दे रहे हैं, वो आप यूज करके अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हो, अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो. यानी अब ये बंदा इतना जिंदगी से हारा बोल रहा है, अपना सॉफ्टवेयर भी नहीं बनाएगा, मेरे को रेडीमेड सॉफ्टवेयर दीजिए ना मैम, टाइम नहीं है भाई ये सब करने का. समझ में आ रहा है? बोल रहे हम कोई बहुत बड़ा ऐप बनाएंगे. अब फाइनली क्या किया? ही एंडेड अप यूजिंग समवन एल्सेज ऐप बाय पेइंग हिम क्या? रेंटल चार्जेस व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू इंटरनेट. समझ में आ रहा है? और मैम अब मैंने सोचा है, मैंने ड्रॉप कर दिया इस आइडिया को, मैं कोई ऐप वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं ऐप डेवलपर नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो सीए कोर्स करो, मैं सीए बनूंगा. तो मेरे को कोई रेडीमेड भाड़ा का सॉफ्टवेयर दिला दो ना. किस दिन के लिए आपने ये पढ़ा है? सॉफ्टवेयर दिला दो भाड़ा का, वो यूज करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. जब किसी और का सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे को बताओ? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. क्या बोलते हैं बताओ? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. समझ में आ रहा है? सो इट डिपेंड्स आपको क्या करना है. अगर आप खुद का क्या बनाना चाह रहे हो? ऐप बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर भी भाड़े पे ले सकते हो, या डायरेक्टली क्या भाड़े पे ले सकते हो? प्लेटफॉर्म. या फिर अगर आपको ऐप नहीं बनाना है तो रेडीमेड ऐप भी आता है जो क्लाउड वेंडर प्रोवाइड करते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, तो वो आप ले सकते हो. दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सास. क्या बोलेंगे उसको बताओ? सास का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अब जैसे तुम जीमेल यूज कर रहे हो, जीमेल आपको एक सर्विसेज दे रहा है ईमेल का. ईमेल कंपोज करो, रिसीव करो, सेंड करो, कैसे? यू आर यूजिंग एन ऐप. जीमेल एक ऐप ही तो है जो आप यूज करो, सॉफ्टवेयर ही तो है जो आप यूज करो फ्री ऑफ कॉस्ट. सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल क्या है? इसे ईमेल एज अ सर्विस. ईमेल एज अ सर्विस जो आप यूज करो, ईमेल एज अ सर्विस. या तो मैंने आपको बोला था एक क्लास में एपीआईज एज अ सर्विस. एपीआईज एज अ सर्विस भी आप यूज करो. यू नो व्हाट इज एपीआई? एपीआई एज अ सर्विस बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर क्या होता है एपीआई एज अ सर्विस. तो ईमेल एज अ सर्विस हो गया, एपीआई एज अ सर्विस हो गया, ये सब क्या चीज का एग्जांपल हो गया? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का. समझ में आ रहा है? या फिर pixlr.com, मैंने बोला ना, हैव यू हर्ड दिस .com? pixlr.com. यहाँ पे अपना ऑनलाइन ये एक ऐप है जहाँ पे आप पिक्चर्स जाके एडिट कर सकते हो. बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने पिक्चर को चेंज कर लेते हैं, एक्चुअल में कुछ और दिखते हैं, उसमें पता नहीं ऐप में जाकर क्या कमाल करते हैं. हाँ, कि दे लुक यू नो नॉट लेस देन एन एक्टर और एक्ट्रेस. और इनफैक्ट जो एक्टर एक्ट्रेस भी होते हैं ना वो भी यही सब करते हैं. तो pixlr.com एक ऑनलाइन एडिटिंग ऐप है जहां पे आप अपने पिक्चर्स को जाकर क्या कर सकते हो? एडिट वगैरह कर सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड एज pixlr.com. या विवा वीडियो बोल लो,
या इंस्टाग्राम बोल लो, ये सब में तो जाकर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, अपना कंटेंट बना रहे हो. सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो तीन चीज मैंने बोला, बताओ तीन चीज क्या क्या बोला. या तो आप खुद का क्या करो, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदो, लेकिन पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को भाड़े पे ले सकते हो क्या, हाँ. और अदरवाइज आप किसको डायरेक्टली भाड़े पे ले सकते हो, अगर आपको अपना ऐप बनाना है, प्लेटफॉर्म को. या फिर कुछ आलसी लोग क्या बोलेंगे, मैम मुझे प्लेटफॉर्म भी नहीं चाहिए, आप मुझे रेडीमेड किसी और का सॉफ्टवेयर ही दे दो ना, मैं वही जाकर यूज कर लूंगा. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. जिसका एग्जांपल क्या बोला मैंने, ईमेल एज अ सर्विस, एपीआई एज अ सर्विस. और फिर यहाँ पे आप टेस्टिंग वगैरह भी करते हो, टेस्टिंग टूल्स रन करते हो. सो टेस्टिंग एज अ सर्विस. और क्या बोल लो, टेस्टिंग एज अ सर्विस. एपीआई आपको पता है क्या होता है, हैव यू एवर यूज्ड गूगल मैप? गूगल मैप इसका एग्जांपल है. पेरोल प्रोसेसिंग इसका एग्जांपल है. क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग इसका एग्जांपल है. गूगल मैप क्या करता है आपको बताओ, जितना भी एरियाज का लोकेशन है, नेविगेशन है, सब आपको बता देता है. कैसे बताता है, इनके पास डेटा कहां से आता है, हाउ डू दे गेट द एक्सेस टू द डेटा, हाउ. अब जैसे मेक माई ट्रिप से क्या करते हो, होटल का बुकिंग करते हो, फ्लाइट का बुकिंग करते हो. तो अब मेक माई ट्रिप आपने खोला, सारे फ्लाइट्स का डिटेल आपको क्यों दिखा दे रहा है, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े मेक माई ट्रिप जैसे कंपनी है ना, इन्होंने टाई अप कर रखा है किसके साथ, इंडिगो का फ्लाइट के संग, स्पाइस जेट के संग, विस्तारा के संग, जितने भी फ्लाइट सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ना रियल टाइम बेसिस इन्होंने क्या किया ना, उनके डेटाबेस को एक्सेस किया है. अब मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है ना, जैसे ही आपने फ्लाइट का डिटेल मांगा, मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है ना, रियल टाइम बेसिस किसका डेटाबेस में डेटा जाके सर्च कर रहा है, जिनके संग इन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन कर रखा है, और वहां से डेटा को रिट्रीव करके आपको तुरंत ऑन रियल टाइम बेसिस दिखा दे रहा है. यानी ये जो डेटा को रिट्रीव हो रहा है, ये डेटा कैसे आ रहा है, एपीआई सर्च हो रहा है ना, एपीआईज आर गेटिंग सर्च इन कंप्यूटर लैंग्वेज. ठीक है, सो दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इतना क्लैरिटी से कोई नहीं समझाएगा, समझ में आ रहा है आपको. सो इफ यू आर गेटिंग इट, एक्सप्लॉइट इट टू द बेस्ट ऑफ इट. बताओ पूरा मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझाया, पूरा स्टार्टिंग से बताओ. ये डायग्राम क्लियर है क्या, अब बताओ ये डायग्राम से आपको सारा पॉइंट्स याद नहीं आ जाएगा. चेक करो, आस पास सास, आज में पूरा मैंने डायग्राम बना दिया. आज का एग्जांपल पूछेगा, क्या क्या भाड़े पे ले सकते हो, स्टोरेज ले सकते हो, प्रोसेसर ले सकते हो, बैकएंड ऑफिस ले सकते हो, नेटवर्क ले सकते हो, डेटाबेस सर्वर ले सकते हो, ये सब एग्जांपल है. अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन द इंस्टेंसेस ऑफ आस. तो यही तो हो गया, देखो इंस्टेंसेस ऑफ आस यही तो है. और इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख दोगे क्या, कि डायनामिक है, मीटर्ड सर्विसेज है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज. ठीक है, फिर नेक्स्ट बताओ क्या है, पॉइंट नंबर 2, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म में क्या बोलोगे, दे प्रोवाइड यू क्या, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, सो दैट यू कैन डिवाइस योर ओन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. खुद का अपना क्या बनाओगे, एएस. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर. और कितने बार आलसी लोग क्या बोलते हैं, मुझे खुद का अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं बनाना है, रेडीमेड दे दो ना. ठीक है, ले लो रेडीमेड, रेडीमेड है तो रेडीमेड जो लोग है वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. क्या हो गया मेरे को बताओ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. क्लियर है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एग्जांपल, जीमेल यूज करो रेडीमेड ईमेल भेजने के लिए, है ना. और क्या करो, गूगल मैप वही तो दे रहे जीमेल. तो गूगल मैप आपने क्या बोला, सॉफ्टवेयर का ही तो एग्जांपल हो गया. तो गूगल मैप का हेडिंग क्या बोला मैंने, एपीआई एज अ सर्विस. और टेस्टिंग वगैरह क्या हो गया, अगेन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल. प्लेटफॉर्म में क्या एग्जांपल दिया था, गूगल का इंजन, गूगल इंजन ऐप. और एक क्या बोला था, विंडोज का अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अज्योर क्लाउड कंप्यूट. ये डायग्राम बनाओ, बताओ क्लियर है कि नहीं. हेडिंग दो, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स, आसपास सास, आसपास सास, हेडिंग दो वेरी क्विकली. ड्रॉ दिस डायग्राम. नीचे से ऊपर बनाना, आप देख रहे हो पूरा उल्टा गए हैं. पहले क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, फिर प्लेटफॉर्म और फिर सॉफ्टवेयर. बनाओ. इनफैक्ट वर्चुअलाइजेशन आपने मेरे संग किया है, तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद ही बना सकोगे. ड्रॉ इट.
हो गया यहां तक? चलो बनाओ नेक्स्ट। दिखाई दे रहा है ना सब? और अलग से क्लासिफाई करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दिखाना, प्लेटफॉर्म दिखाना, और क्या दिखाओगे? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दिखाई दे रहा है ना सब? यहां तक हो गया? नीचे कर देना। मिडलवेयर सॉफ्टवेयर में क्या लिखा है? प्लेटफॉर्म। ऐप में डेटा रहता है ना बहुत सारा, और ये क्या है? पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। ये डायग्राम एब्जॉर्ब करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्या खुद से बना लोगे क्या? ये डायग्राम क्लियर है तो द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल विल बी वेरी क्लियर टू यू। हीरल क्लियर है? हिमांशु क्लियर? थिंग्स आर क्लियर? प्रीति, समृद्धि, नीलाद्री क्लियर? मेघा क्लियर? वेरी गुड रिक्ता। डायग्राम बना ले रहे हो ना सब? इज इट डन? चलो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे आस। आस का इंस्टेंसेस लिखो, क्या क्या है? इंस्टेंसेस ऑफ आस लिखो, इंस्टेंसेस ऑफ आस। इंस्टेंसेस मीन्स व्हाट? एग्जांपल्स कि आस के अंदर क्या क्या आ सकता है। डेस्कटॉप एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस। सब जगह एज अ सर्विस ऐड कर देना। हाँ, एज अ सर्विस, सब एज अ सर्विस यूज कर रहे हो ना? एड द वर्ड एज अ सर्विस एवरीवेयर। ठीक है, अब इन लोग डेस्कटॉप एज अ सर्विस को जानते हो क्या लिखा है? DTAAS। तो बच्चा डरेगा ही ना, क्या लिखा हुआ डेस्कटॉप एज अ सर्विस? क्लियर है? बैकएंड एज अ सर्विस को ऐसे बास लिख दिया, बास। समझ में आ रहा है? इसको डबास लिख दिया, डबास। तो ये सब आपके लिए कुछ नहीं है, दिस वेरी इजी फॉर यू। अपने आप नहीं बना लोगे क्या? स्टोरेज एज अ सर्विस क्या लिखा है? स्टास। क्यों स्टास लिखा, आप समझ रहे हो? सास क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सास तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को लिख चुका है ना, तो इसलिए एचटी कर दिया स्टोरेज का। और नेटवर्क का क्या कर दिया? अब नेटवर्क का एनटी नहीं किया है, नास। देख रहे हो? नाश, टास, डबास, बास। तो क्या है बाप रे, ये तो अब्बा जब्बा डब्बा हो गया, ऐसा लग रहा है ना?
कुछ नहीं है, इजी है। और इधर फीचर्स भी मैंने लिख रखा है, आप लिख सकते हो। फीचर्स ऑफ आस, इलास्टिक है, डायनामिक है, सेम एज योर क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। पेपर यूज, स्ट्रिंजेंट एसएलएस, वेब एक्सेस है ना टू द रिसोर्सेस, है ना। वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब अपने आप लिख लोगे, बार बार एक ही चीज रटोगे तो भूल ही जाओगे। पेपर यूज का मतलब क्या बोला था, मीटर्ड ना, मीटर्ड सर्विसेज। ये सब शॉर्ट नोट्स है, आप समझ रहे हो। डेटाबेस के नीचे मैंने डबास लिखा है, DBAS, समृद्धि। डेटाबेस एज अ सर्विस ना, तो एज अ सर्विस कोई तो आस हो गया AAS, और डेटाबेस को उन्होंने लिखा है DB। ओके, अब मान लो आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आस, तो नहीं लिख लोगे, फीचर्स लिख लेना इतना सारा, एग्जांपल्स लिख लेना। अब कितनी बार ना एग्जाम में ये आता है, अलग से एक्सप्लेन करो। नेटवर्क एज अ सर्विस का मतलब बताओ, तो आपको लिखना किसके बारे में, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के बारे में तो लिखना है, नेटवर्क एज अ सर्विस। याद है हम लोगों ने नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज किया था, एग्जांपल्स किया था क्या क्या, तो वही सब लिखना कि नेटवर्क एज अ सर्विस में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल एक्सेस हो रहा है नेटवर्क को, कि फिजिकल एक्सेस हो रहा है, फिजिकल की वर्चुअल P2V ट्रांसफॉर्मेशन, VLAN स्विच, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर, हब, बैलेंसर, ऑप्टिकल फाइबर, कंट्रोलर, लिख दोगे ये सब याद है कि भूल गए हो, क्या था ये सब, था ना उसके अंदर। हाँ, SDN कंट्रोलर, वेरी गुड, सभी तो लिखना है। तो अब कोई को भी अंदर का एक्सप्लेन करने आए ना, तो आपको इसमें वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिख कर आना है। अब क्या इसको रट्टा मारोगे क्या, पागल हो जाओगे, इतना रट नहीं पाओगे। ये हेडिंग भी याद रह जाता है बच्चा लोग को, बहुत बड़ा बात है। समझ गए क्या बोल रहे हैं। तो ये सारे जो है शॉर्ट नोट्स है मेरे, आपको एग्जाम में खाली इतना सा नहीं लिख कर आना है, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच विद 2 to 3 लाइंस, ठीक है। लिखो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, लिखो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट डाउन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में पास लिखो, पास इज प्रोवाइडिंग द यूजर, पास इज प्रोवाइडिंग द यूजर an ability to develop, क्या, very good, to develop an application, software, provides an ability to develop an application on the, किसको यूज करके, on the platform ना, on the development platform, on the development platform, provided by whom, provided by the क्या, सर्विस प्रोवाइडर ना, क्लाउड वेंडर। लिखो, it provides the user the ability to develop their own application on the development platform provided by the service provider provided by the service provider, full stop। The software developers can develop and run their software solution on this cloud platform na, on this cloud platform, without incurring cost and complexity, of acquiring and managing
उनको क्या इनकर करना पड़ेगा क्या कॉस्ट? नहीं ना, विदाउट इनकरिंग द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्या एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग दी अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ना उनको हार्डवेयर खरीदना पड़ा ना उनको सॉफ्टवेयर, है ना, अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या प्रोवाइड करे? प्री बिल्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया ना, फुल स्टॉप। इट इज प्रोवाइडिंग अ प्री बिल्ट computing platform. It is providing a pre-built computing platform. It is providing a pre-built computing platform consisting of, क्या consist कर रहा है बताओ, सब लिख देना। consisting of क्या? ये सब चीज consisting of क्या? operating system, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, लोड बैलेंसर, सभी कुछ तो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सब लिख देना है सबका नाम। लैंग्वेजेस, बोला ना लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टेस्टिंग टूल्स लिखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, टेस्टिंग टूल्स, कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या लिखा? एक क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्री बिल्ड प्लेटफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको खरीदना पड़े कि लोग दे दे रहे हैं? दे दे रहे हैं। टेस्टिंग टूल्स, लोड बैलेंसर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, जावा, डेवलपमेंट टूल्स, हाँ, रनिंग टूल्स, एटसेट्रा। मतलब ये डायग्राम वाला पार्ट आपको लिख कर आना है। ये सब लोग क्या कर दे रहे हैं? प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका, ये दोनों एग्जाम्पल, विंडोज, एज्योर क्लाउड, गूगल इंजन, दीज आर द 2 एग्जाम्पल जो आपको क्या देता है? प्लेटफॉर्म देता है। विंडोज, एज्योर, कंप्यूट क्लाउड, गूगल इंजन का क्लाउड, दिस गिविंग यू प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ना, जिसको आप यूज कर सक रहे हो आराम से। क्लियर है? थर्ड लिखो, सास, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये क्या दे रहा है? यूजर को क्या चीज की एबिलिटी दे रहा है कि वो ऑनलाइन किसी और का, क्लाउड वेंडर का क्या यूज कर रहा है? डेवलप्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिखो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज गिविंग द एबिलिटी टू द एंड यूजर, गिविंग द एबिलिटी टू द एंड यूजर to access an application, to access an क्या application over the internet, to access an application over the internet which is क्या? managed by whom? कौन मैनेज कर रहा है? वही सर्विस प्रोवाइडर, which is managed by the third service provider, which is managed by the service provider. So the users do not have to maintain their own क्या application, they do not have to maintain or manage their own application. So this means the user need not manage, users need not manage their own क्या application ना। क्लियर है? मेरे को कोई पास और सास का डिफरेंस बताएगा? पास और सास का डिफरेंस। पास क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लेटफॉर्म जिसमें यूजर अपने खुद का पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर बना रहे, बट सास आपको क्या दे दे रहा है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर बनाकर दे दे रहा है। लिख लो डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन पास एंड सास, डिफरेंस बिटवीन पास एंड सास, अपने आप लिखो। पास इज गिविंग अ क्या? प्लेटफॉर्म फॉर ऐप डेवलपमेंट, ऐप को डेवलप करने के लिए। इट इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ऐप डेवलपमेंट। ऐप मीन्स व्हाट? एप्लीकेशंस। वेरएज सास क्या दे रहा है? ऐप डायरेक्टली बनाकर दे रहा है ना। सास इज गिविंग यू डायरेक्टली, सास इज गिविंग यू द एप्लीकेशन डायरेक्टली
विच इज ऑलरेडी क्या डेवलप्ड ना, आपको बनाना नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है. ऐप विच इज ऑलरेडी क्या डेवलप्ड. क्लियर है. एग्जाम्पल लिखो pixlr.com, जो एक ऑनलाइन फोटो एडिटिंग ऐप है, उसको एक्सप्लेन कर देना यहाँ क्या होता है. ऑनलाइन पिक्चर्स को एडिट किया जाता है. फिर गूगल डॉक वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, गूगल डॉक भी बोल रहे हैं. ऑनलाइन गूगल का डॉक्यूमेंट को एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं. हाँ, अब इसका इंस्टेंसेस लिख लो, ये 3 ठो. ईमेल एज अ सर्विस, एपीआई एज अ सर्विस, टेस्टिंग एज अ सर्विस. राइट डाउन. ईमेल एज अ सर्विस, एपीआई एज अ सर्विस, टेस्टिंग एज अ सर्विस. एपीआई में एग्जांपल लिख लेना, गूगल मैप, पेरोल प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज. टेस्टिंग एज अ सर्विस, टेस्टिंग टूल्स किट्स भी देता है बहुत सारा सॉफ्टवेयर, जहां पे आप अपना प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हो. पास ही है, बट यहाँ पे एकदम जो मिनिमल टेस्टिंग होता है ना, एरर वगैरह चेक करने के लिए, सुपरफिशियल एरर्स के लिए. अब जैसे एक्सेल में आपको पता है ना कितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसको यूज करके हम अपने कैलकुलेशन एरर्स चेक कर सकते हैं, तो वही सब हो गया. तो एज अ सॉफ्टवेयर. ट्रांसक्रिप्शन एरर होता है, ट्रांसपोजिशन एरर होता है. फॉर्मूलाज हम लोग लगाते हैं ना, काउंट, सम, इफ, सुना होगा ये सब. वी लुक अप फॉर्मूला इज देयर. बताओ क्लियर है कि नहीं. सो दिस कंप्लीट्स योर आस पास एंड सास. फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करो. आपको पता है आस पास सास खत्म हुआ है, इसके अलावा भी इन्होंने बोला है देयर आर अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स एज वेल. अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल विच इज वेरी इजी. एक बात बताओ, व्हाट्सएप यूज करते हो क्या? तो व्हाट्सएप क्या चीज का एग्जाम्पल है? क्या व्हाट्सएप क्लाउड है क्या? हाँ, व्हाट्सएप क्लाउड है कि नहीं? हाँ, क्लाउड है ना. व्हाट्सएप क्या चीज के लिए यूज कर रहे हो? वेरी गुड, कम्युनिकेशन के लिए, वीडियो कॉल, वॉइस मैसेज, चैटिंग वगैरह, टेक्स्ट मैसेजेस. तो अब बोल रहे व्हाट्सएप क्या चीज का एग्जाम्पल है? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. तो आस पास सास तो हम लोगों ने कर ही लिया ना. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इसके अलावा अदर कंप्यूटिंग मॉडल क्या बोल दिया? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. कास क्या बोल दिया बताओ? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. समझ में आ रहा है? अब कितनी बार आपको पता है हम लोग क्या करते हैं ना, ऑनलाइन डेटा वगैरह भी यूज करते हैं, इंटरनेट से डेटा रीड करते हैं. जैसे गूगल में इतना सारा डेटा पढ़ लेते हो, गूगल सर्च इंजन वगैरह में जाकर, है ना. यानी वो डेटा आप ओन करते हो कि किसी और का डेटा है, वो इंटरनेट के जरिए यूज कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? डेटा एज अ सर्विस. उसको क्या बोलते हैं बताओ? डेटा एज अ सर्विस, है ना. जैसे कितने सारे ऑनलाइन एप्स होते हैं, बुक्स रीडिंग ऐप होते हैं. किंडल का नाम सुना है? किंडल, इट्स एन ऑनलाइन ऐप. ठीक है. फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पे आप दूसरों का डेटा जाकर पढ़ सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो. क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा एज अ सर्विस. अब जैसे मान लो तुमको कोई बीमारी हो गया, तुम गूगल में लिखा माई हेड इज एकिंग वेरी मच, तो तुमको सिम्टम दिखाना चालू कर देगा. सबसे पहला सिम्टम देगा ब्रेन ट्यूमर. समझ में आ रहा है? अरे हाँ, गूगल में कुछ भी दिखाता है. सो क्या आप हर एक चीज के लिए गूगल पे रिलाई क्यों करते हो? और आजकल का जनरेशन ऐसा ही हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा है, गूगल गूगल गूगल. गूगल डज नॉट कंटेन्स द ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन. गूगल इज जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन व्हाटएवर हैज बीन स्टोर्ड देयर. ऑथेंटिकेशन नहीं है वो इंफॉर्मेशन का. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो कभी भी गूगल पे डेटा के लिए रिलाई मत करो. अब जैसे आप हेडेक लिखोगे, ब्रेन ट्यूमर लिख देगा वो लोग. तो बट ये जो भी आपको डेटा एक्सेस करने मिल रहा है, कैसे? वाया इंटरनेट. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? डेटा एज अ सर्विस. समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बायोमेट्रिक एप्स को डाउनलोड करते हैं. अब जैसे मेरे आईफोन में तो ओएस इनबिल्ट प्रोवाइड करता है, फिंगरप्रिंट वाला और ये कैमरा स्कैनिंग वाला. मेरा आइरिस रेटिना पढ़ के स्कैन कर लेता है. बट कितने सारे मोबाइल डिवाइसेस में फीचर नहीं होता, बट आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, जाकर गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेते हो बायोमेट्रिक का स्कैनिंग वाला फीचर, जिससे आपका मोबाइल भी खुले बायोमेट्रिक स्कैन को रिकॉग्नाइज करके. समझ में आ रहा है? सो यू आर गोइंग टू यूज दिस ओनली व्हेन यू आर बीइंग कनेक्टेड टू क्या? इंटरनेट. अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिक्योरिटी एज अ सर्विस. सिक्योरिटी वगैरह आपको इंश्योर कर. आइडेंटिटी एज अ सर्विस. अपना फोन को आप लॉक कर रखते हो आईडी पासवर्ड लगा के. समझ में आ रहा है? तो सब क्या हो गया? सिक्योरिटी एज अ
सर्विस, और एक क्या हो गया जो रिकॉग्निशन वाला फीचर मैंने बोला, क्या हो गया बताओ, आइडेंटिटी एज अ सर्विस, क्या हो गया, आइडेंटिटी एज अ सर्विस। तो अब ये सब और अलग अलग फीचर्स दिया हुआ है। आसपास सास तो हमने किया, और अदर में क्या क्या दिया हुआ है, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, आइडेंटिटी एज अ सर्विस, लिख लो। अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, तो अदर वर्ड है तो क्या आसपास सास लिख कर आओगे क्या, तब ये सब लिख कर आना होगा, तो हेडिंग दो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अदर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स, ठीक है। अब इसमें हर जगह आपको फीचर्स लिख देना है ना, जब भी कोई भी क्लाउड आए ना तो आप लिख देना, इट एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ क्या, मेंटेनिंग योर ओन फिजिकल हार्डवेयर, योर ओन प्लेटफॉर्म, योर ओन सॉफ्टवेयर, उसका कॉम्प्लेक्सिटी आप अवॉइड कर सकते हो। इसका एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिख लो व्हाट्सएप, ठीक है, वॉइस ओवर आईपी, सुना है ना आपने, वॉइस ओवर आईपी, फिर इंस्टेंट मैसेजिंग, वही व्हाट्सएप चैट वगैरह, इंस्टेंट मैसेजिंग, वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम वगैरह करते हो ना, बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर व्हाट्सएप वॉइस कॉल, वॉइस चैट, कुछ भी बोल लो, सब कम्युनिकेशन एज अ सर्विस का एग्जांपल है। हाँ, दास, दास, वहां डीबी लिखा था देखो, इसीलिए डीबी लिखा था क्योंकि आगे में दास था। बोलो क्या होगा, कुछ भी लिख लो, एस ई लिख लो, एस ई लिख लो, ठीक है। आईडी लिख देना इसको, क्योंकि आज तो हो चुका है ना ऑलरेडी। हाँ लिखवाएंगे ना, पहले ये लिखो, कम्युनिकेशन लिख लिया, अब डेटा एज अ सर्विस का एग्जांपल लिखो। डेटा एज अ सर्विस में क्या लिखोगे, डेट लिखो, इट प्रोवाइड्स द यूजर एन एबिलिटी, हर जगह तो ऐसे लिखना है, प्रोवाइड्स द यूजर एन एबिलिटी, इट प्रोवाइड्स द यूजर एन एबिलिटी टू एक्सेस डाइवर्स सेट ऑफ डेटा, टू एक्सेस क्या, डाइवर्स सेट ऑफ डेटा, लाइक आप जैसे देखते हो कोई भी टेक्स्ट वगैरह डाउनलोड कर लेते हो गूगल से जाकर, तो डेटा के अंदर क्या आ गया, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वो इमेजेस आपको अच्छा लगा, आपने अपना वॉलपेपर बना लिया उसको, या कोई साउंड हो गया, या कोई वीडियो हो गया, तो ये सब डाइवर्स सेट ऑफ डेटा हो गया ना, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द यूजर एन एक्सेस टू क्या, डाइवर्स सेट ऑफ डेटा विच इंक्लूड्स क्या, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो, थ्रू इंटरनेट विदाउट ओनिंग इट एक्चुअली, थ्रू इंटरनेट विदाउट ओनिंग इट एक्चुअली। यूट्यूब भी तो इसी का एग्जांपल है, यूट्यूब में आप कुछ भी जाकर वीडियो देख रहे हो, किसी और का प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, किसी और का डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, आर यू ओनिंग दैट डेटा, यू आर नॉट ओनिंग दैट डेटा। और क्वालिटी ऑफ द डेटा भी जबरदस्त होता है, हाई क्वालिटी एचडी वर्जन में देखते हो आप, लेकिन कितने सारे आप देखते हो डेटा डाउनलोडेबल नहीं होते हो, वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते हो, व्हाई, बिकॉज दिस डेटाज आर एनक्रिप्टेड, ठीक है। तो क्या लिखा, थ्रू इंटरनेट विदाउट एक्चुअली ओनिंग इट, एग्जाम्पल लिख लो इसका, यूट्यूब वीडियोज वगैरह। एंड इसका सिक्योरिटी कैसे होता है, डेटाज आर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, एनक्रिप्टेड, डेटा इंक्रिप्शन गारंटीज देयर सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शन गारंटीज देयर क्या, सिक्योरिटी, गारंटीज देयर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी टेकन विद द क्लाउड वेंडर, हर जगह ऐसे ही लिखना, कुछ नहीं भी याद आया ना, बी स्मार्ट एनफ टू आंसर। इट गिव्स द यूजर एन एबिलिटी टू एक्सेस सिक्योरिटी एज अ सर्विस वाया इंटरनेट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, हो गया खत्म। सिक्योरिटी है तो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम क्या, पोटेंशियल हैकर्स, थ्रेट्स एटसेट्रा, डन। आपके बुक में भी यही लिखा है, मैं अभी दिखा दूंगी, यू डू नॉट वरी, समझ में रहे। हर जगह कोई भी मॉडल आएगा ना, स्टार्ट ऐसे ही करना, इट गिव्स द यूजर एन एबिलिटी टू यूज दीज सर्विसेज, जो सर्विस का हेडिंग है, while being connected to क्या, network, typically the internet, without क्या, owning it, and this frees the user from managing the app, उसका complexity से, उसका cost से, because all these things are being incurred by the provider, cloud provider, service provider, cloud owner, ये सब लिख देना कहानी, हो गया, लिख लो।
अब हो गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में भी लिख लो वही बायोमेट्रिक्स वगैरह का एग्जांपल मैंने दिया, लिखो आइडेंटिटी एज अ सर्विस का एग्जांपल लिख लो, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, साइन ऑन सर्विसेज, बायोमेट्रिक सर्विसेज एटसेट्रा। साइन ऑन, ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक सर्विसेज। क्या? हाँ बोल सकते हो, बट वो हम लोग को क्या होता है ना, खरीदना पड़ता है, बट अगेन दैट इज ऑल्सो ना सब्सक्रिप्शन मॉडल ओनली ना, वो इंटरनेट से ही कनेक्ट होता है तभी यूज कर सकते हैं, तो बोल सकते हो, बिना इंटरनेट के वो नहीं चलेगा। हाँ कुछ कुछ चलता है, बट एक बार परचेज करने के लिए और वायरस जब स्कैन हो रहा है तो उसके लिए तो इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए ना, तो वही चीज बोल रहे हैं। देखो अब चलो पूरा डिजिटल नोट से हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, कैसा लगा ये टॉपिक पूरा क्लाउड सर्विस मॉडल, पूरा एक बार स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर ले क्या, फिर यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगी, बिना देखे बोल पाओगे क्या? पूरा स्टार्टिंग से बोलो। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में सबसे मेन क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के अंदर क्या क्या आता है बोलो। नंबर 1 आस पास सास, आस का फुल फॉर्म वेरी एनर्जेटिकली, आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप वर्चुअली किसी और का, क्लाउड प्रोवाइडर का या थर्ड सर्विस प्रोवाइडर का क्या क्या यूज कर सक रहे हो। डेस्कटॉप एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस, वर्चुअली यूज कर रहे हो क्या। P2V ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने का दरकार नहीं है क्या, उसको मैनेज करने का कॉम्प्लेक्सिटी से फ्री हो गए हो क्या, हाँ पैसा कम लगेगा क्या, हाँ यूज कैसे कर रहे हो, मीटर्ड बेसिस के ऊपर। वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इज इट योर ओन परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यू आर एबल टू एंजॉय, हो गया। फिर बोलो पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कितने जन क्या करते हैं ना, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खरीद नहीं सकते तो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म भाड़े पे ले लेते हैं। सो यहाँ पे इट इज गिविंग द यूजर एन एबिलिटी टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म विच इज ओन्ड बाय अ थर्ड सर्विस प्रोवाइडर। While you are being connected to internet, you can use that platform for devising, for developing your own application software. खाली सॉफ्टवेयर मत बोलना, बोलना for developing your own app, application programs, application software, ठीक है। यानी आपको खुद का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने का दरकार है, खुद का मिडलवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने का दरकार है, टेस्टिंग किट्स खरीदने का दरकार है, रनिंग टूल्स खरीदने का दरकार है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस खरीदने का दरकार है, C++, जावा कुछ भी खरीदने का दरकार नहीं है, ठीक है। इट इज गिविंग यू एन इनबिल्ट प्लेटफॉर्म सो दैट यू कैन डिवाइस योर ओन एप्लीकेशन। एग्जांपल गूगल ऐप इंजन, विंडोज, अज्योर, कंप्यूट, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ क्या, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लास्ट पॉइंट क्या बचा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे इट इज गिविंग यू डायरेक्टली द रेडीमेड सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बनाने का भी दरकार नहीं है, दे आर गिविंग यू द रेडीमेड सॉफ्टवेयर विच यू कैन डिप्लॉय, यूज फॉर योर ओन पर्पसेस। सो दिस इज गिविंग एन यूजर एन एबिलिटी टू यूज समवन एल्सेस सॉफ्टवेयर which is already developed and managed and deployed by the third party cloud vendor service provider, and therefore you are free from the complexity and the cost incurred for managing that software. लिख देना, ये हर जगह लिख कर आना। pixlr.com ऑनलाइन फोटो एडिटिंग ऐप। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, और एक बोला था ना एग्जांपल, गूगल डॉक, ठीक है। और डिफरेंस लिख देना पास और सास का। पास में आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सास में रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, अच्छा नहीं पहले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल तो दो, इंस्टेंसेस तो दो। ईमेल एज अ सर्विस, एपीआई एज अ सर्विस, टेस्टिंग एज अ सर्विस। एपीआई एज अ सर्विस का एग्जांपल गूगल मैप, ठीक है। फिर और बोला था क्या, पेरोल प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, क्लियर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा नेक्स्ट, अदर इंस्टेंसेस। अदर इंस्टेंसेस में क्या क्या पढ़ा, नंबर 1 कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल, चैटिंग, टेक्सटिंग एटसेट्रा। डेटा एज अ सर्विस, डेटा में इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी आप किसी और का एक्सेस कर सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग इट, बिकॉज जनरली दे आर व्हाट, एनक्रिप्टेड। बट जिनमें एनक्रिप्शन नहीं होता वो डेटा को आप डाउनलोड भी कर सकते हो ना, कुछ कुछ डेटा को जिसमें एनक्रिप्शन नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर उसके थर्ड क्या क्या, सिक्योरिटी एज अ सर्विस या फिर आइडेंटिटी एज अ सर्विस। आइडेंटिटी में वही ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक स्कैनिंग एटसेट्रा, साइन ऑन, ठीक है, हो गया। चलो अब रीड करते हैं, यहाँ से पढ़ो, क्लियर है कि नहीं। आस पास सास, क्लियर, आस, इतना भी तुम लिख दोगे काफी है, ठीक है। बताओ आस में क्या लिखा है फीचर। नंबर 1 वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ये वेब एक्सेस क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तुम पहले वर्चुअलाइजेशन का क्लास करो तब आ जाएगा। वेब एक्सेस में क्या लिखोगे, यहाँ पे फिजिकल एक्सेस नहीं हो रहा है, वर्चुअल एक्सेस हो रहा है, वर्चुअल कोलैबोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज। पूरा लिख देना, वी राम MRP, समझ में आ रहा है।
वीरम एमआरपी इसका था क्या? हाँ हाँ कर रहे हो। वीरम एमआरपी तो किसका था? ग्रिड कंप्यूटिंग का था ना। इसका तो क्या था? वर्चुअलाइजेशन का। पापा पापा टेस्ट से डर लगता था। पोर्टेबल वर्क स्टेशन, पोर्टेबल वर्क स्पेस, सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग एंड रनिंग। बट P2V ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल लिख लोगे क्या? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं समझ में आएगा क्या? इलास्टिक डायनामिक कितनी बार कर लियो? शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या बोला था? मीटर्ड सर्विसेज, पे पर यूज। इंस्टेंसेस में नंबर 1 क्या लिखा है? नेटवर्क एज अ सर्विस। आप देख लो अंदर में क्या लिखा है नेटवर्क एज अ सर्विस में, क्या क्या इन लोग यूज करते हैं, देखो ना, वही सब लिखा है। वर्चुअल नेटवर्क, VLAN, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वर्चुअल स्विचेस, राउटर, हब्स, नेटवर्किंग कंपोनेंट। तो वही तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन ही तो लिख रहा है ये। एंड यूजर को क्या एक्सेस करने दे रहा है? वर्चुअल नेटवर्क ना, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइडर। ओवर द इंटरनेट, ऑन किया, पे पर यूज। तो ये पहला लाइन तो कॉमन है, हर ही जगह लिख कर आ जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो वही सब है। फिर डिपेंड करेगा, इसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क चाहिएगा, बैंडविड्थ, और मोबाइल में यूज करो तो मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। स्टोरेज इज अ सर्विस, देख लो। इट इज गिविंग एन एबिलिटी द यूजर टू स्टोर द डेटा ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द क्या? सर्विस प्रोवाइडर, व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू क्या? इंटरनेट। तो लो कॉस्ट में हो जा रहा है, कन्वीनियंटली स्टोर कर पा रहे हो, और फिर ऑफलोडिंग, वर्कलोड मैनेजमेंट कर पाओगे इसमें। तो वही सब तो है, नहीं लिख लोगे क्या ऐसा बड़ा चढ़ा के? डेटाबेस एज अ सर्विस, देखो वापस सेम चीज लिख रहे हैं। गिविंग द एंड यूजर एन एबिलिटी टू एक्सेस द डेटाबेस एज अ सर्विस विदाउट द नीड टू क्या? इंस्टॉल इट ऑन पेपर यूज बेसिस। समझ में आ रहा है ये सब? बैकएंड में भी देखो वही लिखा हुआ है। आपको बैकएंड ऑफिस से मतलब है क्या? इंटरऑपरेबिलिटी, रेजिलियंस, सब लिख देना। पढ़ो डेस्कटॉप एज अ सर्विस का, लिख पाओगे कि नहीं बताओ? हो जाएगा। यही तो लिखा है, प्रोवाइड्स डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन विदाउट बाइंग एंड मैनेजिंग योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो पता ही आपको, तो वही चीज तो है। पास, पास पढ़ो क्या लिखा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? यूजर को एक एबिलिटी कि वो खुद का अपना क्या बना सके, एप्लीकेशन। कैसे? फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, फ्रॉम दिस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जो कौन दे रहा है? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। प्री बिल्ट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ क्या? ये आपको खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं, कौन प्रोवाइड कर रहा है? पास, जिसके अंदर क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बोला था ना ये सब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेस्टिंग टूल्स, लोड बैलेंसर, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? द सॉफ्टवेयर डेवलपर कैन डेवलप क्या? देयर ओन सॉफ्टवेयर ना, विदाउट इनकरिंग एनी क्या? कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्वायरिंग देम। एग्जांपल, गूगल ऐप इंजन, विंडोज, अज्योर कंप्यूट। बताओ सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं? नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, पढ़ो क्या बोला है? It provides the ability to the end user to access an application over the internet। जो होस्ट कौन कर रहा है? सर्विस प्रोवाइडर। मैनेज कौन कर रहा है? सर्विस प्रोवाइडर, है ना। और डिफरेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है सास और पास का। पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेटफॉर्म। सास क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑनलाइन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल देख रहे हो, पिक्सेलार, गूगल डॉक। तो ये सब क्यों टफ लगता है आप समझ रहे हो? क्योंकि समझ में नहीं आता है ना, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसलिए तो लर्न नहीं होता। अब देखो लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा है? इट प्रोवाइड्स एन एबिलिटी टू द एंड यूजर टू एक्सेस एन एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट दैट इज होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। बट तुमको ये लर्न हो रहा होगा, बताओ क्यों? क्योंकि तुमको इसका मतलब पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, और वो एप्लीकेशन हमने ओन किया है कि थर्ड सर्विस प्रोवाइडर ने ओन किया है? थर्ड सर्विस प्रोवाइडर। तब उसी को ज्वाइन करके बना दो सेंटेंस, यही तो बनेगा। बताओ क्लैरिटी है कि नहीं? एग्जाम्पल्स देखो क्या है? टेस्टिंग, एपीआई, ईमेल, और क्या बोला था? कम्युनिकेशन, और क्या बोला था? डेटा, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का एग्जाम्पल पढ़ो, नीचे क्या लिखा है? ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, सिंगल साइन ऑन, प्रोफाइल मैनेजमेंट, आइडेंटिटी। आर वी थ्रू विद दिस? ऑलरेडी याद है स्टार्टिंग में हम लोगों ने ड्रॉबैक्स किया था क्लाउड का लिमिटेशन। अब अलग से यहाँ पे क्वेश्चन है, पर्टिनेंट इशू, हेडिंग लिखो, पर्टिनेंट इश्यूज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, लास्ट टॉपिक फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग।
तुम लोग को मतलब 2 घंटे के लेक्चर में बहुत सारा नॉलेज दे देते हैं, 2x का स्पीड में तुम लोग लेक्चर कैच नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, ये एक एक लेक्चर बहुत प्रोडक्टिव रहता है, आलतू फालतू बात नहीं करते हैं, खाली पढ़ाई का बात होता है, समझ में आ रहा है? चलो बताओ, अपने आप बताओ, इश्यूज में आप क्या लिखोगे, क्या क्या दिक्कत होता है? एक याद है प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी था, थ्रेशोल्ड पॉलिसी टॉकिंग अबाउट द एसएलएस, इफ इट इज अ पब्लिक क्लाउड देन द एसएलएस आर वेरी स्ट्रिंजेंट, वो आपको क्लाउड कितना यूज करने देंगे नहीं देंगे वो डिपेंड करता है किसके, सर्विस प्रोवाइडर के मूड के ऊपर, तो उसी को तो थ्रेशोल्ड पॉलिसी बोल रहे हैं। और थ्रेशोल्ड पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है? क्लाउड का ओनर, जो कि आप हो कि नहीं हो, आप नहीं हो। सो थ्रेशोल्ड पॉलिसी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्या, एसएलएस which are stringent in case of which cloud, public cloud। सेकंड देखो क्या लिखा है, इंटरऑपरेबिलिटी, ऑलरेडी मैंने बोला, सपोज यू आर रनिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसका आपने बैकअप ले रखा है 2 अलग अलग क्लाउड में, now if the 2 cloud vendors are not cooperating with each other then it would be difficult for me to run the entire application program as a whole। हिडन कॉस्ट क्या बोल रहा है, आपको लग रहा है कि क्लाउड सस्ता है, बट इसके लिए आपको क्लाउड को यूज करने के लिए आपको नेटवर्क अच्छा रखना पड़ेगा, तो नेटवर्क का कॉस्ट विल बी वेरी वेरी हाई, तो वही चीज बोल रहा है, सच कॉस्ट में इनकर क्या, हाई नेटवर्क चार्जेस फॉर स्टोरेज एंड डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है, और लेटेंसी इश्यूज फॉर द यूजर हु मे बी लोकेटेड फार फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब जिसका क्लाउड है उसको तो खर्चा लगेगा ही भयानक वाला, तुमको खाली इंटरनेट का खर्चा लगेगा, बट सामने वाला को तो ये सब ओन करना पड़ रहा है, और क्लाउड सर्विसेज आर बीइंग क्या, प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स, टू द कस्टमर हु आर ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड। तो ऐसे कंप्यूटर रखोगे, छोटे मोटे तो चलेगा क्या, एकदम हाई एनॉर्मस बैंडविड्थ, हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए ना। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दिया, चाइनीज डेलीगेट खड़ा है, प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन क्लाउड में, रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, क्या होगा, प्रेजेंटेशन गया ना, क्लाउड अचानक से बंद हो गया, मतलब सडन बिहेवियर, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो आपने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था। या फिर क्या बोला मैंने, लीगल इश्यूज, लीगल इश्यूज मतलब क्या, अब जैसे सिक्योरिटी, क्लाउड में आपने डेटा का बैकअप ले लिया, अगर उसका सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है तो क्लाउड वेंडर का क्या बन जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, क्योंकि क्लाउड वेंडर हैज गिवन यू अ क्या, डिस्क्लोजर कि सीआईए मेंटेन करना उनका जिम्मेदारी है, तो अगर कुछ होता है ऐसा ब्रीच तो एज अ यूजर आप किसको करोगे, स्यू किसको करोगे, क्लाउड वेंडर को ना, तो क्लाउड वेंडर किसमें फंस जाएगा, लीगल इश्यूज में। फिर सिक्योरिटी इशू भी वही बोल रहा है, हम लोग को डर लगता है ना अपना डेटा अगर पब्लिक क्लाउड में बैकअप लेते हैं, तो इसलिए तो हम लोग क्या बना के रखते हैं, अपना प्राइवेट क्लाउड। फिर एक बार क्लाउड बना दिए खत्म नहीं, क्लाउड बनाने में बहुत सारा क्या लग रहा है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ रहा है। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है आपको सॉफ्टवेयर को अपना क्या करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। सो खाली वन टाइम ह्यूज कैपिटल कॉस्ट इज नॉट बीइंग इनकर्ड, इसको बार बार हम लोगों को क्या करते रहना पड़ेगा, अपग्रेड, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। और कितनी बार सॉफ्टवेयर में बग्स वगैरह आ गया तो और दिक्कत। तभी तो जैसे आप देखते हो आपके पास अपडेट्स मांगता है, एंड्रॉइड फोन में अपडेट, आईओएस में अपडेट, अपडेट नहीं करोगे तो फोन का स्पीड स्लो हो जाता है, तो वैसे क्लाउड में भी तो अपडेट मांगेगा क्योंकि बग्स वगैरह आकर उसको इन्वेड कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला, लिखो चलो जल्दी जल्दी, राइट डाउन। पर्टिनेंट इश्यूज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, pertinent issues related to cloud computing, this is important. Point number 1, threshold policy. It refers to SLAs, it refers to SLAs, SLA का full form आप जानते हो ना, service level agreement, it refers to SLAs between the क्या, customer and the service provider. It contains the list of, it contains a list of details, it consists of list of details, comma, what the service provider is, what the service provider is doing and willing to do, what the service provider is doing and willing to do, क्या कर और क्या करना चाहता है, ठीक है। इन केस ऑफ पब्लिक क्लाउड, although we say it is scalable and elastic, in case of public cloud, although we say it is scalable and elastic,
बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्या? वेरी गुड, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी क्या? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. It totally depends upon the cloud service provider. Interoperability. Once a company is logged, once a company is logged, L-O-C-K-E-D, logged with one cloud provider, it is not easy to move an entire infrastructure to the other clouds. It is not easy to move an entire infrastructure to the other clouds. It is not easy to move an entire infrastructure to the other clouds. Full stop. Moreover, if an application program is hosted by two different clouds, moreover, if an application is hosted by two different clouds, comma, if those cloud vendors do not cooperate, if those cloud vendors do not cooperate, comma, it becomes difficult. It becomes difficult na to run the cloud as a whole. It becomes difficult to run the cloud as a whole. It becomes difficult to run the cloud as a whole. समझ गए ना इसका मतलब? Hidden cost. Next point number 3, hidden cost. Dash देके लिखो, high network charges for storage and database. High network charges for storage and database. Next, unexpected behavior. एक ऐप आपके कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जैसे आपने उसका बैकअप कहां किया? क्लाउड में. उसका परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है. लिखो, एन एप्लीकेशन may perform well, W-E-L-L, well, at the company's internal data center. An application may perform well at the company's internal data center. Full stop. It is not necessary that it may perform in the same way in the cloud. It is not necessary that it may perform the same way in the cloud. समझ गए? तो अब वो एग्जांपल लिख देना. कोई डेलीगेट वगैरह आ गया, आपने क्लाउड में बैकअप ले रखा है, इंटरनेट वीक है, रिट्रीव नहीं हो पा रहा है, या रुक के चल रहा है, तो आपका तो खराब हो गया ना प्रेजेंटेशन. एग्जैजरेट कर लोगे ना ये सब चीजों को, इतना भी लिख लोगे फुल मिल जाएगा. लीगल इशू. क्लाउड सिस्टम. अब क्लाउड क्या है आपको समझ में आ रहा है? कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है. हम लोग किसका क्लाउड यूज करें? गूगल का, जो कि क्या इंडियन कंपनी है क्या? नहीं. तो आपको समझ में आ रहा है, अलग अलग कंट्री का लीगल लॉज, लीगल रेगुलेशंस तो अलग अलग है ना. तो अब जो क्लाउड वेंडर उसको सारे कंट्री का लीगल रिक्वायरमेंट को अपने दिमाग में रखना है यूज करने के लिए. लिख लो फर्स्ट लाइन. एडहेयर मतलब क्या? दे हैव टू केटर, दे हैव टू फॉलो टू वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, प्रिवेसी लॉ. और जो वेरी करता है क्या? विच वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. बस एक लाइन लिख लेना, विच वेरीज फ्रॉम क्या? कंट्री टू कंट्री. पहला लाइन लिखने के बाद लिख लेना, विच वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री.
हो गया। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो गया ना। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी इशू आप अपने आप लिख लोगे यार, सीआईए कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पब्लिक क्लाउड में, वही सब तो लिखना है। सिक्योरिटी इशू डैश देके लिख लो, पब्लिक क्लाउड के बारे में लिखना है। ये 2-3 लाइन आप अपने आप लिख लेना, सीआईए वगैरह ऐड कर देना। जैसे सिक्योरिटी वर्ड देखते हो ना, ऑलवेज राइट द वर्ड क्या, सीआईए। सीआईए को मेंटेन करने का जिम्मेदारी क्लाउड वेंडर का है, लेकिन पब्लिक क्लाउड में तो ये सब हो ही सकता है क्योंकि इतने जन यूज कर रहे हैं, नहीं लिख लोगे क्या ये सब। नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बस लिख लो, डैश देके लिख लो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। पूरा सिस्टम को डेवलप करने में ना टाइम लगता है, उसका पूरा एक लाइफ साइकिल होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हम लोग चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे एसडीएलसी के बारे में। फिर लिख लो बग्स, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इतने नॉलेज हो जाएंगे ना कि अगर आपको हेडिंग याद है आप अपने अंदर से अपने मर्जी से पॉइंट्स लिख पाओगे। बग्स खाली लिख लो लास्ट पॉइंट, बग्स। बग्स मतलब क्या, एरर। सॉफ्टवेयर में बग्स वगैरह आ जाता है ना, बग्स। That's it. This completes your cloud computing. पूरा क्लाउड हमने कवर कर लिया। स्टार्टिंग में 2 क्लाउड जो पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर रहे हैं, बताओ क्या क्या पढ़ा था। कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड। हाइब्रिड रेफर्स टू व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ both the worlds, best of both the worlds, combination of at least one private cloud and at least one public cloud. तो यानी for the critical operations हम लोग क्या लेते हैं, private cloud. Non critical operations are being taken where, in the public cloud. So it is a partially secured model. The private part of the cloud is secured, the public cloud is not secured. और ये क्या होता है, complex cloud management, है ना। The cloud management becomes very complex. Clear? फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, community. Community cloud is a cloud जिसका यूज इज रेस्ट्रिक्टेड टू द यूज ऑफ एक्सक्लूसिव कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी कौन होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। एग्जांपल, कोई मिशन सिक्योरिटी के लिए है, कोई कंप्लायंसेस के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डूइंग अ पर्टिकुलर रिसर्च लाइक मेडिकल रिसर्च कर रहा है, सब लिख देना। और इसका बेसिकली यूज कौन करता है, द ऑर्गेनाइजेशन हु इज नॉट एबल टू अफोर्ड अ प्राइवेट क्लाउड एंड हु कैन नॉट इवन रिलाई ऑन द पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड खरीदने का औकात नहीं है, पब्लिक क्लाउड में डेटा रखने का जिगरा नहीं। याद रहेगा, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, अरे बताओ, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड का पहला फीचर क्या बोला, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। लेकिन अगर कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है तो इसको रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या कंप्लीट फ्रीडम है, क्या कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, शेयर हो गया सबके बीच में। तो एटलीस्ट इट इज अ लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड, लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड, या बोलो शेयर्ड प्राइवेट क्लाउड। Community cloud can also be called as what, shared private cloud. Are we through with this? और इंटरनल और एक्सटर्नल क्लाउड का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हाइब्रिड। इंटरनल मींस प्राइवेट, एक्सटर्नल मींस पब्लिक। बताओ पूरा क्लियर है क्या यहाँ तक। फटाफट एक चीज और बता दो, इश्यूज हमने डिस्कस कर लिया ना आज, पर्टिनेंट इश्यूज, कोई भी 5 पॉइंट बोलो। नंबर 1, थ्रेशोल्ड पॉलिसी टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंजेंट एसएलए। नंबर 2, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी कॉमन है, कितनी जगह देख रहे हो, ग्रिड में भी था, यहां पे भी है, ड्रॉबैक्स में भी था इंटरऑपरेबिलिटी का प्रॉब्लम। नंबर 3 क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड। बग्स, और क्या बोला, सिक्योरिटी और लीगल। लीगल सिक्योरिटी देखते हो हर जगह साथ में आता है। लीगल इश्यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाउड वेंडर को कितने सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने पड़ेंगे और जो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग, सो इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग अफेयर। और अगर उसको केटर नहीं कर पाया तो क्या होगा, लीगली स्यू कर सकते हैं पार्टीज। और सिक्योरिटी इशू मतलब पब्लिक क्लाउड के बारे में लिखना है, इतने जन यूज करे तो सिक्योरिटी कैन बी ब्रीच, द सीआईए कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। क्लियर। और एक पॉइंट था, हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट लेटेंसी, लेटेंट मींस हिडन कॉस्ट। कॉस्ट, हिडन कॉस्ट क्या चीज का बताओ, नेटवर्क का, इंटरनेट ये सब का, स्टोरेज का, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क का, और जो वेंडर है उसके लिए नेटवर्क भी, डेटाबेस भी, सब तो उसी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्लाउड। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑल्सो, कभी भी बंद हो गया, चालू हो गया, मे बी आपके सिस्टम में ठीक से चल रहा था वो सॉफ्टवेयर, और जैसे ही आपने उस ऐप को क्लाउड में रखा खराब हो गया, ऐप चल ही नहीं रहा, स्लो हो गया। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कैसा लगा लेक्चर, समझ में आ रहा है सब कुछ पूरा? मतलब ये 2 घंटा का लेक्चर में एक एक पॉइंट दैट आई वाज डिस्कसिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो लेक्चर को आगे बढ़ा दिए या स्किप कर दिए, एक एक चीजों का इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो लेक्चर वगैरह अच्छा लग रहा है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल में जाकर या फिर ईमेल के थ्रू। ठीक है,
थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर.